नमस्कार, शुभ संध्या। कंचनजंगा पत्रिका समूह के इस आज के इस लाइव स्ट्रीमिंग पर आप सभी का स्वागत है। कंचनजंगा पत्रिका जैसा कि हम जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में आज के तारीख में जो वो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी के कर्ता-धर्ता में हम देखते आ रहे हैं जब से कंचनजंगा का अस्तित्व हमारे सामने आया है हमारे पूर्वोत्तर भारत की समाज, भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा इन विषयों पर किस तरह से कंचनजंगा पत्रिका इतनी सजगता के साथ वो कार्य कर रही हैं और सबसे बड़ी बात पूर्वोत्तर के जो स्थानीय लेखक हैं, उन लेखकों को एक मंच पर लाने का बार-बार जो प्रयास कंचनजंगा करता है, ये हम सब से छुपी हुई नहीं है। तो प्रदीप त्रिपाठी जी हम सबके धन्यवाद के वो पात्र हैं और वो तमाम तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जैसे कि पिछले बरस भी हमने देखा कि पद्मश्री तैमसुला आओ स्मृति व्याख्यान माला उन्होंने चलाया है। उसी तरह से एक और अन्यतम महत्वपूर्ण एक श्रृंखला कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है पद्मश्री सानू लामा स्मृति व्याख्यान माला। मैं पूर्वोत्तर से जो बाहर के जो दर्शक अभी जुड़े होंगे इस लाइव स्ट्रीमिंग में, इस कार्यक्रम में, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये पद्मश्री सानू लामा जी कौन हैं। सानू लामा जी सिक्किम राज्य के एक शीर्ष साहित्यकारों में से हैं, जिनको भारत सरकार से पद्मश्री के सम्मान से विभूषित किया गया। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। विगत वर्ष इनका देहांत हुआ है, तो उन्हीं की स्मृति में 1 साल तक ये व्याख्यान माला कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से चलाया जा रहा है। तो उसी की कड़ी में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज की इस व्याख्यान माला के पद्मश्री सानू लामा स्मृति व्याख्यान माला की इस कड़ी में जिस महत्वपूर्ण विषय को चुना गया है, वो है पूर्वोत्तर के आदिवासी समाज में राम कथा के संदर्भ। जैसा कि हम सभी विदित है कि राम काव्य वो किसी भूगोल या किसी काल के परिधि में वो सीमित नहीं है, वो सार्वकालिक है, वो सार्वभौमिक है। तो उसका उस साहित्य का, उस काव्य का स्वरूप अलग-अलग देशों में, अलग-अलग प्रांतों में विभिन्न रूप में देखे जा सकते हैं। उसी तरह हमारे पूर्वोत्तर भारत के भी अलग-अलग क्षेत्रों में आदिवासी जो समाज हैं, उन समाजों में इस राम काव्य का भी अलग-अलग स्वरूप देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में कामती रामायण लिखा गया है। इस तरह के कई सारे उदाहरण पूर्वोत्तर भारत में देखे जा सकते हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देने के लिए हम सब का ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे बीच एक प्रखान विद्वान हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। हालाँकि आज जो वक्ता हमारे बीच उपस्थित है, वो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन भी एक औपचारिक तौर पे मैं आप सभी को उनसे परिचित करना चाहूँगा। आप वर्तमान में त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला में उप कुलसचिव के पद पर आसीन हैं और आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है। आप साहित्यकार हैं, समाजशास्त्री हैं, भाषाविद हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी आप कार्य कर चुके हैं। आप बीएससी, बीएड के साथ-साथ 3 एमए की डिग्रियाँ आपने अर्जित किए हुए हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में और समाज कार्य विशेषकर क्रमिक प्रबंधन एवं प्रशासन में आपने एमए की डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं। आपने पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के सर्टिफिकेट भी आपने
हासिल किए हुए हैं। इसके साथ ही हिंदी कंप्यूटर तंकड़ में आप विशेषज्ञ हैं और आपने अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय भाषाओं के विकास में आकाशवाणी का योगदान, इस विषय में आपने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हुई है। आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय में फिलहाल उपकुल सचिव है तथा पूर्व 2011 से राजभाषा में आप सहायक निदेशक के रूप में आप कार्यरत रह चुके हैं। आप आकाशवाणी में भी कार्य कर चुके हैं। आपके पास हिंदी शिक्षण योजना त्रिपुरा के सर्व कार्यभार अधिकारी का कार्यभार भी है। साथ में आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय में आहरण संवितरण अधिकारी, सहायक कुल सचिव और साथ ही केंद्र प्रबंधक, सामुदायिक रेडियो केंद्र, प्रभारी अधिकारी शोध एवं नवोन्मेष प्रकोष्ठ, प्रभारी अधिकारी अतिथि गृह, प्रभारी अधिकारी वाहन इत्यादि कई प्रशासनिक दायित्व आप निभा चुके हैं। इसके साथ ही AISTI संबंध आजादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत त्रिपुरा के नोडल अधिकारी का दायित्व भी आपके पास रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आप एक कुशल संपादक भी है, तो आपने अचल रहे अब अहिवात तुम्हारा नामक इस पुस्तक का भी आपने संपादन किया है। और विशेषकर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश पर जितना आपने काम किए हैं, मुझे लगता है आज तक किसी गैर अरुणाचलियों ने नहीं किए होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका मुख्य कार्य जो क्षेत्र है या कर्म भूमि है वो अरुणाचल प्रदेश रहा है। उदाहरण के लिए आपने अरुणाचल प्रदेश के जो प्रख्यात उपन्यासकार है श्री लुम्मेर दाई जी, जो आसमिया में लिखते थे, उनकी उपन्यास कन्यार मूल्य का आपने हिंदी में अनुवाद किया है। और कई सारे यूजीसी केयर लिस्टेड जो पत्रिकाएं हैं उसमें आपके शोध पत्र प्रकाशित हैं। आप कविताएं, नाटक लिखते हैं जो तमाम पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप टीवी लेखन में, टीवी कार्यक्रमों में भी आप कई सारे लेखन किए हुए हैं और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कार्यक्रमों का समन्वय एवं संचालन का कार्य आप करते हैं। और जनजातीय भाषा के क्षेत्र में भी आप बहुत ही सक्रिय रूप में कार्यरत हैं। हिंदी की सेवा में निरंतर आप सेवारत हैं। और विशेषकर पूर्वोत्तर में राम कथा पर आपका विशेष पकड़ है, क्योंकि आपने उस पर पूरा शोध किया हुआ है। अभी भी आप शोधरत हैं। राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के त्रिपुरा राज्य के प्रतिनिधि, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, नई दिल्ली के पूर्वोत्तर भारत के आप समन्वयक रह चुके हैं। साथ ही साथ भारत विकास परिषद के आप महासचिव, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सांस्कृतिक गौरव संस्थान के पूर्वोत्तर संयोजक का दायित्व भी आपने संभाला है। तो इतने सारे कार्यभार आपने अपने इस जीवन काल में आप संभाले हुए हैं, अभी भी आप उन दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ सम्माननीय डॉक्टर मुनींद्र मिश्र जी के बारे में। तो आज पूर्वोत्तर की जनजातीय समाज में राम कथा के संदर्भ इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर मुनींद्र मिश्र जी को मैं स्वागत करता हूं। सर, अब आप अपना समय ले लीजिएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तारो जी। निश्चित ही आपके साथ इस कार्यक्रम में आना बहुत विशिष्ट है, क्योंकि अरुणाचल के काव्य जगत में जो नया सितारा है, जिसके बारे में सच कहा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अरुणाचल के काव्य जगत की बात होती है वो तारो सिंधिक का बहुत प्रमुख नाम है। और दूसरा, आज हमारे साथ प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने वो जो बोले कि पूर्वोत्तर के बाहर से हम आए हुए हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के लिए करने का सचमुच में एक प्रेरणादायी स्वरूप जो है वो प्रदीप त्रिपाठी जी का है। उन्होंने कंचनजंगा परिवार के नाम, मतलब पत्रिका तो निकाल ही रहे हैं, कंचनजंगा समूह से इतने व्याख्यान करा दिया है उन्होंने कि पूर्वोत्तर को पूरा
पूरे भारत में परिचित कराने में एक विशेष श्रेय इनका है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित ही आज हम एक विशेष जो व्याख्यान है उसको मुझे प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए प्रदीप जी का विशेष रूप से धन्यवाद। देखिए, हम सब जानते हैं, मैं विशेष रूप से चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज की भूमि, चित्रकूट की भूमि से हूँ। चित्रकूट तो भगवान राम की कर्मभूमि रही है, वो मेरी जन्मभूमि है, तो मैं वहां से हूं। और हमारे यहाँ राम कण कण में विराजते हैं, और सचमुच में आप चित्रकूट में चले जाएंगे तो आपको हर 10 गज बाद भगवान राम से जुड़ी हुई चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें कई बार लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं नहीं, लेकिन वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्वोत्तर में भी राम कण कण में है और राम उनके व्यवहार में है। हम जनसंख्या की जो है वर्तमान में बहुत जनसंख्या का जो है वो एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है। हमारा जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति पूजक रहा है, बहुत पुराने समय से प्रकृति पूजा करता है, सूर्य चंद्रमा के पूजक है, पृथ्वी के पूजक हैं। ये हमारे आदिवासी समाज की एक विशेषता रही है। लेकिन साथ ही साथ इसी क्षेत्र में भगवान राम भी पूजे जाते हैं। अब पूजने की एक अलग व्यवस्था है। हमारी जो औपचारिक पूजा होती है अन्य क्षेत्रों में, वैसी औपचारिक पूजा राम की उस रूप में हर जगह ना मिले। बंगाल में आपको असम में मिलेगी, आपको त्रिपुरा में मिलेगी, और भी अन्य समाजों में, कार्बी में मिलेगी, आपको दूसरे अन्य समाजों में भी मिलेगी। लेकिन इसकी एक अलग ही विशेषता है। और सचमुच कहूं तो राम कथा हम जानते हैं कि सर्वविदित है। इसके व्याख्यान के अलग अलग रूप हैं, कहीं गायन के रूप में है, कहीं मंचन के रूप में है, कहीं श्रवण है, कहीं पाठन है। सभी रूपों में ये भक्त को प्रभु से जोड़ती है। हम जैसे बोलते हैं ना, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, कि राम कथा अपने हाथ की ताली के जैसे है कि जब ताली बजती है तो पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारा संशय उड़ जाता है। तो ये संशय उड़ने की बात पूरे भारत में एक समान है। आप पूर्वोत्तर की कथा देखेंगे तो वहां में भी बहुत सारी बातें, राम कथा का रूप बिल्कुल हमारे मन को शांत करता है, मन के बहुत सारे संशय शंकाओं को दूर करता है, और ये हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। भगवान राम के प्रति अनुरक्ति का जो प्रवाह है वो विभिन्न रूपों में है। प्रायः हर जगह हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो प्रमुख रूप से राम कथा के विभिन्न हिस्सों को मूल वही देता है। लेकिन पूर्वोत्तर में आके एक अलग रूप भी मिलता है। आप पूर्वी जो एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, वहां पे जो राम कथा चलती है, उन राम कथा का रूप आपको पूर्वोत्तर की के आदिवासी समाज की राम कथा में मिलता है। जब हम राम कथा की बात करते हैं तो रामायण क्या है? रामायण का शुरुआत जो है, रामायण की शुरुआत जो है वो माना जाता है कि देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई थी, और राम जी के जन्म के पहले सुनाई थी। और वही जो राम कथा थी वो बाद में लव कुश द्वारा गाई गई, बहुत ही सुंदर रूप से गाई गई, जो हम सब एक रामायण सीरियल में ये सब चीज हम लोगों ने देखा, जाना, समझा है। तो राम कथा इसी रूप में आगे बढ़ी, और जब हम 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी राम कथा लेकर आते हैं हम सबके सम्मुख में रामचरितमानस के रूप में, तो वो राम कथा जो है वो जन जन की कथा हो जाती है। संस्कृत वैशिष्ट लेके राम कथा थी, लेकिन जन जन की कथा के रूप में रामचरितमानस के रूप में हम सबके सामने आती है। और उन्होंने कहा ही है कि राम कथा जो है सभी पापों का नाश करने वाली है। हम धार्मिक रूप से देखते हैं जब राम कथा को, तो राम कथा हमारे लिए एक पावन कथा के रूप में आती है। लेकिन उसके अलावा भी राम कथा के अन्य रूप है।
और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में है, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावन कहु अरनी। तो हम देखते हैं, जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल विविधता से भरा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत एक सच कहते गुलदस्ता है, बहुत सुंदर सा गुलदस्ता है, जिसमें 200 से अधिक आदिवासी समाज है जो यहाँ का बहुत पुराना निवासी है। और उसके अलावा अन्य समाज भी हैं, जैसे असमी, बंगाली, नेपाली, हिंदी भाषी, और ये समाज भी बहुत ही प्रमुखता से हैं। और यहाँ के जो जनजातीय समाज है या आदिवासी समाज है, वो अपनी संस्कृति को सालों से श्रुत संस्कृति के रूप में बढ़ाया जा रहा है। वो कोई लिखित साहित्य उनका नहीं था, लेकिन उनके कहानियों में, कथाओं में, लोक गाथाओं में ये सब उनकी कथाएं चलती रही हैं और आज भी हम सबके सामने उसी रूप में ये कथाएं आती गई हैं। पूर्वोत्तर भारत में जो राम कथा है वो हर प्रांत में अलग अलग रूप में निश्चित रूप से हम सबको सुनने को मिलेगी, और कई स्थानों में कथाओं में आपको विचलन मिलेगा। जैसे जब आप आदिवासी समाज में जाते हैं तो आदिवासी समाज के लिए उनकी अपनी कथा होती है। वो राम कथा, जब बोलते हैं ना कि कोई भी कथा होती है वो समय के साथ बदलती जाती है। हम जानते हैं आदिकाल की जो रचनाएं रही हैं, उन रचनाओं में जो पहले थी, उसके बाद उनका जो रूप आया अलग आया, फिर अलग आया। ऐसे ही जब राम कथा श्रुत रूप में बढ़ती, लिखित रूप में बढ़ती है, तब तो उसका एक स्थित और तय रूप रहता है। लेकिन जब श्रुत रूप में आगे बढ़ती है, आगे पीढ़ी को जाती है, तो राम कथा में बहुत ही अलग अलग उसके रूप आते हैं, उसमें विचलन होता है, लेकिन उसमें जो है वो स्थानीय संस्कृति को वो समेटे हुए होती है। असम में राम कथा की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। सच कहा जाए तो आर्यन भाषाओं में, भारोपीय भाषाओं में पहला अगर कोई वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मिलता है तो असमी भाषा में मिलता है, जो असमिया सप्तकांड है। माधव कंदाली जी का लिखा हुआ असमिया सप्तकांड है, वो 14वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, और सच कहा जाए तुलसीदास जी के पहले का है। और मतलब जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं उनमें पहला एक अनुवाद कह लें या पहला रूप है, वो सप्तकांड असमिया में लिखा हुआ है। इसमें जो सप्तकांड में 2 कांड नहीं थे, आदि कांड और उत्तर कांड नहीं थे, तो इसमें श्रीमंत शंकर देव जी ने उत्तरकांड की रचना की थी, और उत्तरोत्तर में माधव देव जी ने इसके आदि कांड की रचना की थी। और इसके बाद में अनंत कांदाली ने भक्ति रामायण, पूर्वोत्तर में भक्ति रामायण के रूप में एक रचना दी थी। और उसके बाद जो सर्वाधिक गाई जाने वाली राम कथा की परंपरा असम में एक अलग रूप में है, वो गाए जाने की है। वो दुर्गा बौर रामायण के रूप में दुर्गा बौर कायस्थ द्वारा लिखी हुई दुर्गा बौर रामायण थी, जिसे गीति रामायण भी कहा जाता है। वो इसी रूप में आई थी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे रूप असम में मिलते हैं। और कार्बी समुदाय में राम कथा जो है, कार्बी एक जनजातीय समुदाय है कार्बी, उस कार्बी समुदाय में राम कथा बहुत पवित्र रूप में उसको स्वीकारा गया है और बहुत पवित्र रूप में गायन किया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि जब जनजाति आदिवासी संदर्भ में राम कथा की बात होगी, उसमें सबसे बड़ा नाम जो होता है वो कार्बी समुदाय की लिखी हुई साबिन आलून जो रचना है राम कथा की, उसके बारे में चर्चा होती है। ऐसे ही अगर आप जाते हैं मिजोरम में, एक बहुत छोटी सी रचना है, लेकिन बहुत विशिष्टता लिए हुए, वैशिष्ट लिए हुए रचना है, रामा ते उनाउथू। इसमें लक्ष्मण और राम की कहानी है, खेना और रामा ते उनाउथू, मतलब खेना मतलब लक्ष्मण और राम की कहानी। इसके बारे में मैं बताऊंगा वो कथा किस रूप में मिजो में आई है। त्रिपुरा में जो राम कथा है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव कृत्तिवास ओझा
द्वारा रचित जो राम कथा है या कृत्तिवास रामायण है, उसका प्रभाव आपको त्रिपुरा की राम कथा में मिलता है। मणिपुर में वैष्णव मत का प्रसार बहुत अधिक रहा है और बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत गहराई तक है आज के समय में। वहां पे राम कथा गायन की एक अद्भुत परंपरा है। सच कहा जाए, वहां की राम कथा गायन को अगर आप जब देखेंगे वहां की राम कथा को, तो आप सोचेंगे कि इतने सुंदर से प्रस्तुति, वो भी पूर्वोत्तर में, जिसको उत्तर भारत जानता भी नहीं है, जिसको पश्चिम और दक्षिण भारत जानता भी नहीं है, वहां पे राम कथा इतने सुंदर ढंग से गाई जाती है, जिसको वारी लिबा, वहां की जो राम कथा गायन की परंपरा है वो वारी लिबा के नाम से जानी जाती है। उस वारी लिबा के गायन की परंपरा बहुत ही अद्भुत है। तो ऐसे ही अन्य जो समुदाय हैं, आपको मेघालय में भी राम कथा एक अलग रूप में आएगी, इतिहासनी खटरांग के रूप में। अभी आगे इसकी चर्चा करूंगा। गारो भाषा में जो एक राम कथा को प्रस्तुत किया गया है, अभी हमारे डॉक्टर तारो साहब ने बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश का खामती समुदाय है, जो कि हीनयानी बौद्ध समुदाय है, वो लिकचाओ तामांग लामांग करके जो राम की कथा है, उस रूप में वो कहानी को, राम की कथा को गाता है। उसके बारे में भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा बोड़ो, कचारी, राभा, हाजोंग, तीवा, दिमासा, जयंतिया, खासी, मिसमी, खाम, मोनपा, इन समुदाय में रामकथा किसी न किसी रूप में आपको देखने, सुनने, जानने को मिलेगी। थोड़ी सी और मैं रामकथा के संदर्भों में आऊं, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि राम किस ढंग से पूर्वोत्तर में है। अगर आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आपको राम कोल मिलेगा, मतलब केला जो है वो राम के नाम से राम कोल मिलेगा। आपको राम तुलसी मिलेगी, आपको राम सलीका मिलेगी, सलीका गौरैया को बोलते हैं, वो राम सलीका मिलेगी। आपको राम पारा, जो पानी में एक पक्षी होता है, वो राम पारा होता है। आपको राम छागाल मिलेगा, मतलब बकरी जो है, जंगली बकरी जो है छागाल, वो भी राम के नाम से है। आपको राम चार, मतलब थप्पड़ कोई मारेगा वो भी राम के नाम पे है, हैं? अब राम टाल, फटे बांस का एक बना हुआ वो होता है, तो वो राम टाल है हथियार। आपको राम चांगी, मतलब हथियार जो मिल रहा है वो भी राम के नाम से है। रघुमाला, बेल की लकड़ी की माला होती है, वो रघुमाला है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे एक और ज्यादा अगर गहराई में जाए, अगर मट्टी के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे माटी राम। अगर आपको पानी के बारे में बात करेंगे बोलेंगे पानी राम। ऐसे ही चीनी राम, ऐसे ही मतलब आप मेवा राम। अगर कोई मूर्ख है उसको भी राम वर्ड लगा के ही उसका भी आप बोलते हैं, उसके बारे में भी। मीठा राम, सनी राम, दया राम, जय, ये बहुत सारी चीजें राम से जुड़ा हुआ आपको पूरे असम और पूर्वोत्तर में राम फूल, सीता फूल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत ही मतलब स्वीकृत चीजें हैं। आपको पूर्वोत्तर में जो विवाह के गीत हैं उसमें राम मिलेंगे, जैसा कि उत्तर भारत में हम देखते हैं कि विवाह का कोई भी गीत है बिना राम के वो आगे नहीं बढ़ता। आप जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें राम मिलेंगे। और आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, जयंतिया समुदाय में भगवान राम लक्ष्मण की जो मान्यता है वो बड़ी अद्भुत है। वहां अगर जुड़वा बच्चे हो गए तो उनका नाम निश्चित ही राम और लखन होगा। जुड़वा बच्चों के नाम हमेशा राम लखन होते हैं। ये एक अद्भुत है। हम उत्तर भारत में बैठते हैं, हम पूर्वोत्तर के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम मोटे तौर पे इसका रूप क्या देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रांत ईसाई बहुल है तो ये मान लेते हैं कि वहां पे निश्चित रूप से कुछ वो जैसे अभी एक भाई साहब ने लेप्चा जनजाति की कथा के बारे में बताया। ये लेप्चा जनजाति चूंकि बुद्धिस्ट उससे जुड़ी हुई है, तो जो
विभिन्न राम कथा के रूप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे जो पूर्वोत्तर की राम कथा है उसके बारे में बताऊंगा। पूर्वोत्तर में राम कथा ने विभिन्न रूपों में जो दर्ज कराया, उसमें मैं मणिपुर की जो राम कथा कहने की परंपरा है मेतेई समुदाय में। वैसे तो सच कहा जाए तो मेतेई समुदाय वहाँ के राजा जो रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ समुदाय रहा है, राज परिवार से जुड़ा हुआ समुदाय रहा है, और वो बहुत ही वैशिष्ट्य रखने वाला समुदाय है। यहाँ पे रामायण महाभारत की कहानियों को कहने का, एक अभिव्यक्ति करने का विशेष ढंग है। और सच कहा जाए तो मणिपुर रास जो नाटक होते हैं उसकी जो शैली है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। और जो राम कथा कहने की उनकी परंपरा है, जिसको हम वारी लीबा कहते हैं, वो बिल्कुल अलग होती है। इसमें कथाकार जो होता है वो बोलचाल की भाषा या मणिपुरी भाषा जो मेतेई लोन कहलाती है उस पे कथा कहता है। वो स्थानीय प्रसंगों, रूपकों, इन सबको भी कथाओं में उपयोग करता है, और संस्कृत के श्लोकों को, बंगाली पदों को, इन सबको भी बीच बीच में समाहित करके राम कथा गायन की परंपरा को बिल्कुल उच्च स्तर पर पहुंचा देता है। इसके कहने की बहुत पवित्र परंपरा होती है। वारी लीबा को कहने वाले लोग विशिष्ट होते हैं। वो कहते समय उनको बहुत पवित्रता का पालन करना पड़ता है। मांसाहार पूरी तरह छोड़ दिया जाता है, और उनके बैठने का अगल बगल में 2 मसनद जैसे वो रखे रहते हैं, और उस मसनद का उपयोग वो कथा कहते समय कहते हैं। कई बार कथा के प्रवाह में मसनद में बहुत जोर से हाथ मारना और बहुत उछल के और बहुत मतलब शारीरिक हाव भाव के साथ वारी लीबा का प्रकटन होता है। और इस वारी लीबा को सच कहा जाए तो वो मणिपुर का एक जो कथन कहने की जो विशिष्ट परंपरा है वो बहुत ही जिसको बोलते हैं अतुलनीय है। और इसके बारे में मणिपुरी एक विद्वान हैं एलंगबम नीलकांत सिंह जी, उन्होंने वारी लीबा के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही कि वारी लीबा जन संचार का एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। वारी लीबा पूरे दिन पूरी रात अत्यंत उत्साह और रचनात्मक कल्पनाओं के साथ रामायण के विभिन्न अध्यायों को सुनाया जाता है वारी लीबा में, ताकि श्रोता विभिन्न प्रसंगों में हंसें, विभिन्न प्रसंगों में रोएं। मतलब वारी लीबा में श्रोता और जो वक्ता है वो उसमें एक मेल सा हो जाता है। वो जैसा भाव वक्ता करता है उसी के साथ साथ श्रोता पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, जिसके प्रभाव से रामायण का चरित्र, कृत्तिवास रामायण, आध्यात्म रामायण, योग वशिष्ठ रामायण और स्थानीय संस्कृति के स्पर्श से सराबोर होकर कभी न भूल पाने वाली वैष्णव भक्ति में सब श्रोता डूब जाएं। तो ये जो वारी लीबा की जो कहानी है वो मतलब उसकी अगर कथा की बात कहें कि जब सीता का विछोह सुनाया जाता है तो पूरे श्रोताओं में टप टप आंसू बहता है। उस स्थिति को देखें तो बड़ा अद्भुत होता है। और जब जो वक्ता होता है वारी लीबा का, जब हनुमान के प्रसंग को सुनाता है, वहां पे अंगद के पैर धमकने को सुनाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा श्रोता मंडल एकदम से सारे रस के भाव वहां पे उपस्थित होते हैं और बहुत ही उत्साहित सा हो जाता है। अब मैं आपको अगली जो आदिवासी समाज की कथा है, मिजोरम की कथा पे आना चाहूंगा। मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है जहां 90% से अधिक जनसंख्या ईसाई समुदाय की है। और इस मिजोरम में, जिसको मिजो समुदाय या लुसाई हिल में बसती है, तो कुछ लोग लुसाई भी इनको मानते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पे राम और लखन की कथा बहुत ही विशिष्टता लिए हुए है। आपको विश्वास नहीं होगा, आज भी ईसाई समुदाय में होने के बावजूद भी वो लक्ष्मण की पूजा अपने धान को बोने के समय में करते हैं। यहाँ पे लिखित में रामायण नहीं है, लेकिन लोकगीतों और लोक कथाओं में राम कथा कही जाती है। मिजो लोक कथाओं में रामायण के विभिन्न हिस्से जो हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं। यह राम कथा स्थानीय संस्कृति को समेटे हुए है
और इसमें क्या है, क्योंकि जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज में बहुत सारी चीजों को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। आप अयोध्या में बड़े महल के राजा के बारे में जो कल्पना करते हैं, वो हमारे तारो जी के क्षेत्र में जाएंगे, उसने बड़े महल के राजा की वो कल्पना आज तो फिर भी लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन आज से जब तारो जी पैदा हुए होंगे, मैं भी चूंकि अरुणाचल में पहले रहा हूं, तो वहां के अंदर के क्षेत्रों में तो बड़े बड़े महल की कल्पना ही नहीं होती थी। वो महल का जो बड़ा लंबे चौड़े और बड़े वैभव और ऐश्वर्य की बात होती है, वो कल्पना वहां नहीं होती थी। ऐसे ही वो व्यतिरेक इन कथाओं में आपको मिलेगा। इसमें जो है, उसमें जो कहानी है मिजो में, उसका नाम है खेना और रामा ते उनाउ थू। राम, लक्ष्मण और राम की कहानी। खेना मतलब लक्ष्मण, और सच कहा जाए तो मिजो कथा में लक्ष्मण का महत्व राम से कहीं भी कम नहीं है। उनको पूजा करते समय लक्ष्मण को याद जरूर किया जाता है। तो इसमें राम और लक्ष्मण को देवता के रूप में मानते हैं, और पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर खेना और रामा देवता का आवाहन किया जाता है। अब एक में इनके मंत्र हैं, उस मंत्र के बारे में बताना चाहूंगा। अब सोचिए कि जब केचुए ने पृथ्वी को संसार के निर्माण हेतु लिया, इनकी जो मौलिक कथा है उसमें केचुओं के द्वारा संसार को निर्माण किया जाता है, ये कथा में है इनके। तब प्रकृति माता ने दुनिया को तैयार किया। तुम खेना और रामा द्वारा बनाए गए, मतलब तुम लक्ष्मण और राम द्वारा बनाए गए, और सत्य के बारे में बताने के लिए, सत्य का गान करने के लिए। तो खेना और रामा का क्या महत्व है, अब ये मिजो भाषा में ये कविता है, उसका मैं हिंदी रूपांतर आपको बताया हूं। कृषि कार्य में जो है वो खेना और रामा की पूजा का विशेष महत्व है, और माना जाता है कि खेना और रामा ने चावल का निर्माण किया, और स्थानीय पुजारी जो बियाद्रू कहलाता है, वो धान की फसल लगाने से पहले खेना और रामा के द्वारा उसका आवाहन किया जाता है। और उसको कहा जाता है कि भाई ये फसल जो है, ये तुम राम और लक्ष्मण या खेना और रामा द्वारा बनाए गए हो, इसलिए तुम बहुत अच्छे से अपने उपज के रूप में आना। मिजो रामायण की मैं थोड़ी छोटी सी कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोगों के लिए ये एक नवीन और यूनिक कथा होगी। जैसी कथा आपको उत्तर भारत में सुनने को बहुत कम मिलेगी। मिजो रामायण बहुत छोटी है, एक सच कहा जाए तो रामायण का सारांश सा है। इस कथा के अपने अलग अलग तत्व हैं, नाम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। राम का नाम तो प्राय सभी में राम मिलता है, केवल आपको कुछ जगह में लामांग या कुछ वो है, लेकिन प्राय राम मिलता है। लेकिन लक्ष्मण का नाम यहाँ पे आपको बताया खेना है, हनुमान का नाम हावलामान है, और जामवान का नाम वानुमान है, लुफराबान महिरावण का नाम है, और लुसरिया जो है वो रावण का नाम है। यही इनके मुख्य पात्र है। कथा के आरंभ में क्या होता है कि राम और लक्ष्मण अपनी माँ के गर्भ में हैं, वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर में एक राक्षसी तानू नाम की राक्षसी जो है वो उनका इंतजार कर रही है कि उनके भय से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो पेट से नहीं निकलते, फिर बाद में लाचार होकर उनको पैर से निकलना पड़ता है, और पैर से निकलते उनकी माँ का उसमें निधन हो जाता है। और उसके बाद अकेले ही वो लोग पलते हैं, और अकेले पल के जब बड़े होते हैं तो वो उनका वहां पे क्या होता है कि जहां पे ये रहते हैं वहां पे जल स्रोत का जल लेने के लिए एक देवता की पुत्री आती है, और उसी देवता की पुत्री को वो सोचते हैं पानी लेते समय कि यहाँ ये कोई हिरण है, और तीर से उसको मार देते हैं। वहां दशरथ की कहानी थी, यहाँ पे ये कहानी का जो व्यतिरेक बोले कि एक देवता की पुत्री को वो तीर मार देते हैं, और तीर से वो घायल हो जाती हैं। और इस देवता की पुत्री को घायल करने के लिए इनको 3 साल का दंड देवताओं द्वारा दिया जाता है। इसी बीच में एक जो सीता है, सिंता नाम रहता है इनका, ये एक बाहर के एक राजा की पुत्री रहती है, और प्राय सभी कथाओं में आप देखेंगे कि सीता एक पेट बॉक्स से निकली हुई होती है, हैं? तो वो राजा की पुत्री है, और वो जो बहुत सुंदर थी और बॉक्स में मिली थी। तो वो सब जगह में राजा ने घोषणा कराई थी कि जो ये बॉक्स को उठा लेगा उससे मैं सीता की शादी कर दूंगा। अब धनुष यज्ञ की कल्पना यहाँ पे बक्सा को उठाने से, जिस बक्से में सीता मिली थी।
तो उसमें सभी कोई आते हैं, लसुरिया नाम जो रावण का है वो भी आता है, और वो भी उठाने का कोशिश करता है, असफल रहता है, और राम उसको बहुत सरलता से उठा लेते हैं। राम के साथ सीता का विवाह हो जाता है और वहां से चले आते हैं। तब लसुरिया यहाँ जब आता है वो हिरण के रूप में, राम और सीता, यहाँ पे मारीची का कहानी नहीं है, मारीच कथा में नहीं है, वो लसुरिया रावण ही यहाँ पे एक सुंदर हिरण के रूप में आता है और उस हिरण को देखती है सीता, तो सीता बोलती है कि ये देखो कितना सुंदर हिरण है, इसी डिजाइन का मुझे कपड़ा बनाना है। और चूंकि हम तारो जी जानते होंगे कि हमारे यहाँ के आदिवासी समाज में हर महिला के लिए एक वैशिष्ट होता है कपड़ा बुनना, वो अपने कपड़े खुद बुनती है। आज जरूर वैसे कपड़े पहनने लगे हैं, अन्यथा पहले महिला का एक बहुत विशिष्ट एक वो होता था कि वो अपने कपड़े बुनती थी, तो वो डिजाइन, कपड़े की डिजाइन के लिए वो बोलती है कि ये हिरण को आप लाइए मेरे लिए और मैं इसी डिजाइन का कपड़ा बनाऊंगी। और इसी के बाद राम जाते हैं, राम उसको ढूंढने के लिए, और हिरण का पीछा करते हैं लेकिन लौट के नहीं आते। तो इधर सीता बोलती है कि भाई जाओ जाओ लेके आओ लक्ष्मण को। लक्ष्मण सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो लक्ष्मण भी चले जाते हैं, खेना जो रहते हैं वो चले जाते हैं, और जंगल में वो पड़ा हुआ पाते हैं, राम को बेहोश पाते हैं, औषधि देकर उनको ठीक कराते हैं। और इधर लसुरिया जो रावण है वो आता है सीता जी के पास और भिक्षा मांगता है, वो नहीं देती। तो वो यहाँ पे सुपारी मांगने का एक वो होता है कि सुपारी अगर आपसे कोई मांगता है तो आपको देना होगा, तो वो फिर सुपारी मांगता है, और सुपारी जब मांगता है तो उसको सीता जी देने आती है, वो हरण कर लेता है। और तुई हरियाम, समुद्र, तुई मतलब पानी और हरियाम, तो तुई हरियाम नामक जो समुद्र के पार एक जगह है वहां पर ले जाके उनको रख देता है। राम लक्ष्मण दोनों वापस आते हैं, सीता मिलती नहीं है, तो वो ढूंढने निकलते हैं, तो रास्ते में उनको हावलामान मिलता है जिसको उनके भाई ने घर में। अब यहाँ पे कथा का विचलन देखिए, हम सुग्रीव को पाते हैं कि सुग्रीव को उनके भाई ने घर से निकाल दिया था, यहाँ पर सुग्रीव नहीं है, यहाँ पर हनुमान ही उसी रूप में है। तो वो उनके हनुमान को उनके भाई ने घर से बाहर निकाल दिया था, और जो हनुमान थे वो जंगल में थे, वहीं पे जंगल में राम को मिलते हैं, और वो उनकी सहायता करते हैं, मित्र बन जाते हैं राम के और सहायता करते हैं। एक दिन जब हावलामान या हनुमान सोते रहते हैं तो लसुरिया का एक पुजारी रहता है, वही महिरावन की कहानी, उसका लुफराबोन नाम रहता है, वो राम और लक्ष्मण को उठा ले जाता है, और हावलामान फिर जाते हैं वहां से उनको उठा, बलि देने के पहले वहां से उनको मारकर, लुफराबोन को मारकर ले आते हैं। अब हावलामान पक्षी बनकर जाते हैं और रावण के नगर में प्रवेश करते हैं और सीता जी को मिलते हैं, उनको अंगूठी देते हैं। और उसके बाद एक मतलब यहाँ की कहानियों में आप संतरे का बड़ा विशेष महत्व पाएंगे। सबसे बढ़िया चीज पूर्वोत्तर की, चाहे यहाँ की कहानी देखिए चाहे मेघालय की कहानी देखिए, संतरे हैं कहानी में। तो जहां पे सीता जी रहती हैं वहां पे उनके पास 3 संतरे रहते हैं, तो वो देती हैं कि भाई जब हनुमान जी जला के आते हैं तो संतरा 3 दे देती है कि जाओ भाई, ये जब अंगूठी देते हैं उस समय 3 संतरे देती हैं, लो एक संतरा तुम ले लो, तो एक संतरा राम और लक्ष्मण को दे देना। अब हनुमान जी भूखे रहते हैं, वो तीनों के तीनों संतरे खा लेते हैं, फिर बोलते हैं माँ मैं तो तीनों संतरे खा लिया, मुझे अब और संतरे बताओ। तो वो उसी वाटिका में बताती हैं कि वहां पे संतरा है, आप जाओ वहां से खा लो। और वहां पे वो सब संतरा तोड़ने जाते हैं तो लसुरिया के जो सैनिक आते हैं वो उनको पकड़ ले जाते हैं, और उसमें वही कपड़ा बांध के आग लगा देते हैं उनके पूंछ पर, और वो पूरे नगर में आग लगा देते हैं। ये कहानी आ जाती है। अब यहाँ कहानी में एक और विचलन है, जो पुल की बात है, उस पुल में ये कहा गया है कि एक बहुत बड़ा एक सर्प था, उस सर्प पे चल के पूरी सेना, राम और लक्ष्मण के जो लोग रहते हैं वो एक सर्प के ऊपर से क्रॉस होते हैं और वो उस द्वीप में आते हैं जिस द्वीप में लसुरिया ने सीता को रखा था। और जब वो युद्ध के लिए आते हैं उसका भाई उनको बोल देता है, जो रावण का भाई है बोलता है नहीं लड़ाई मत करो, तो वो उसको भगा देते हैं। और जब भगाते हैं तो वो चला आता है और वो बताता है, जब लड़ाई में राम नहीं जीतते रहते हैं तो वो बताता है कि रावण के घर में, लसुरिया के घर में एक खंभा है, उस खंभे के अंदर एक तीर है,
उसी तीर से ही केवल लसुरिया या रावण को मारा जा सकता है। तो उस तीर को लेने हनुमान या हौलामान जाते हैं, वो तोड़ के तीर से ले आते हैं और उसके बाद रावण मार दिया जाता है। कथा यहीं पे नहीं समाप्त होती। कथा का अगला हिस्सा है जब हम सीता के जो वनवास वाला हिस्सा है उसका एक अलग कहानी है, जो कि प्रायः आप पूर्वी एशियाई देशों की जो कथा में ये मिलता है कि राम आते हैं, राम सीता को बोलते हैं कि भाई तुम रावण कैसा दिखता था, तुम थोड़ा उसका चित्र बनाओ। तो सीता पहले मना करती हैं, लेकिन राम के जोर देने पे वो बना देती हैं सुपारी से। सुपारी जो रहता है उसी सुपारी से रावण का स्वरूप बना देती है। राम को संदेह होता है कि ये इनके मन में अभी भी रावण है, तो राम त्याग देते हैं और उसके बाद फिर जंगल में छोड़ देते हैं जहां जुड़वा बच्चे होते हैं। बाद में राम और सीता के बच्चों का राम से संघर्ष होता है और उनको पता चलता है राम के पुत्र हैं, वो आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो वनीय तत्व है, जंगल का तत्व है, वो इसमें समाहित है। इसमें मारीच नहीं है, इस कथा में सुग्रीव और हनुमान एक ही है और अहिरावण की कथा है। और एक मिनट, हाँ, अब मैं चूंकि समय बहुत नहीं है, बहुत लंबे में कथा बताऊंगा तो शायद मुश्किल होगा। मेघालय में जो सनातन की परंपरा है वो अपने आप में बहुत पुरानी परंपरा रही है। लोगों को लगता है मेघालय में सनातन धर्म की उपस्थिति बहुत कम है। ठीक है कि आज चीजें परिवर्तित हुई हैं, सनातन की वो कम है कुछ, लेकिन इतना भी कम नहीं है। वहाँ जयंतिया समुदाय में आज भी जयंतीपुर में जो नर्तयांग का शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी का, वो बहुत ही मतलब पूज्य स्थल है। यहाँ पे जो पूर्वोत्तर की 3 देवियां हैं, 3 शक्तिपीठ हैं, एक त्रिपुरा में, एक नर्तयांग में, एक कामाख्या, वो 3 में से एक मेघालय में ही है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है लकियर रोड शिलांग में। उनको वहां पे हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है मेघालय में। और ये माना जाता है कलयुग में सर्वाधिक पूजा जो फलती है वो हनुमान जी की पूजा फलती है। इसलिए जो सनातनी समुदाय अभी भी है वो इसको बहुत अधिक मानता है। वहाँ मेघालय में बाबू जीवन राय थे, जिन्होंने सनातन सभ्यता को लेकर बहुत सारे काम किए हैं मेघालय में। और उन्होंने राम कथा का अनुवाद किया और उन्होंने सेंग खासी, एक खासी समुदाय में जो उनकी सनातनी जड़ें हैं उसको लेकर एक मौलिक जो प्रतिथ पूजक खासी समाज है उसको लेकर उन्होंने बहुत काम किया था। उसका नाम थे सेंग खासी के रूप में उस समुदाय को एक आंदोलन सा चलाया था। उन्होंने राम कथा का अनुवाद किया है और राम के जीवन मूल्यों को का खासी समुदाय में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। और उनकी अनुदित जो राम कथा है उसका नाम था का रामायो। बाबू जीवन राय के साथ साथ बाबू चंद्रनाथ राय, शिवचरण राय नामक जो खासी नेता, देखिए खासी समुदाय में आजकल ये नाम नहीं मिलेंगे आपको, जीवन राय, शिवचरण राय, चंद्रनाथ राय, लेकिन आज से 50-100 साल पहले ये सारे नाम 1900 के पहले इसी रूप में नाम होते थे। और इन्होंने ही खासी सेंग खासी आंदोलन का इन सब ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था। और यहाँ पे जो राम कथा लिखी है उसमें कृत्तिवास रामायण का विशेष रूप से प्रभाव है। और उन्होंने सेंग खासी जो आंदोलन चलाया उसमें एक उन्होंने किताब लिखी थी नियामजोंग की खासी। तो इसमें उससे खासी के धर्म के बारे में लिखा। उसमें राम कथा के तत्वों को, रामायण के तत्वों को उसमें उन्होंने समाहित किया था ताकि खासी समुदाय में राम कथा से एक मर्यादा का विकास हो। और खासी समाज में कामाख्या देवी का विशेष एक
महत्व रहा है। अब जैसे खासी के अलावा दो और समुदाय हैं मेघालय में, जयंतिया और गारो। जयंतिया समुदाय एक राजशाही वाला समुदाय रहा, वहां राजा रहे हैं, जैसे त्रिपुरा में राजा हैं, जैसे मणिपुर में राजा हैं, असम में राजा थे, वैसे ही जयंतिया राजा हुआ करते थे। और जयंतिया राजाओं, वैसे तो मूल रूप से जैसे मैंने बताया नरतियांग में जो जयंतेश्वरी मंदिर है वो शक्ति पूजक थे, लेकिन वहां भी राम का बहुत विशेष महत्व था। और जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि अगर वहां कोई जुड़वा बच्चा होता है तो उसका नाम राम और लखन ही रखा जाता है। रीवा जिले में उनसियो नदी है, वहां एक स्थान है, उसका नाम है सिंगो उराम, जिसका अर्थ है राम का जल। अब सोचिए, राम का जल, एक सिंगो उराम नदी का नाम में राम का जल है, तो राम कब से रहे होंगे जो उसका नाम आज भी चल रहा है। और यह मान्यता है कि राम सीता के विछोह से जब उनको ढूंढते हुए जयंतिया पहाड़ियों में आए थे, तो उन्होंने अपना संताप को दूर करने के लिए जल में डुबकी यहीं लगाई थी, इसलिए उसका नाम राम का जल कहा जाता है। और यहाँ पे रीवार जो इलाका है वहां पे संतरे बहुत मीठे होते हैं, तो उसके बारे में मान्यता है कि जब राम ऊपर से पुष्पक विमान से आ रहे थे, संतरे के बीज राम ने खाकर यहाँ पे गिराए थे, उसी के कारण यहाँ पे जो संतरे उगते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। जयंतिया समुदाय और कार्बी समुदाय में बहुत घनिष्ठ संबंध है, पुराने समय से वैवाहिक संबंध रहे, और कार्बी समुदाय में राम कथा का बहुत ही क्या बोलूं, उसके समाज का अंग है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जयंतिया समुदाय में भी उस कार्बी समुदाय के राम कथा का बहुत विशेष असर है। गारो पहाड़ियों में गारो समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पे एक बाल पक्रम पहाड़ी है, पठार है गारो समुदाय में, वो बहुत पवित्र माना जाता है। वहां पे डिक्की बांदी नाम की कथा चलती है, और डिक्की बांदी की कथा राम लक्ष्मण की कथा जैसी ही है। और यह माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने आए थे, तो वो बूटी ढूंढने को सब तरफ घूम रहे थे, उनको बूटी नहीं मिल रही थी, तो अचानक उनको यही जो बालपक्रम पहाड़ियों में उनको बूटी दिखी, तो उन्होंने वहां से पहाड़ उठाया था, और एक जगह में पहाड़ ऐसा नजर आता है जैसे उसको ऊपर से उठाया हुआ है किसी ने, तो वो एक लगता है, तो उसको यहाँ के समाज में उस पर्वत को आज भी मानते हैं, बालपक्रम का वो हिस्से को, कि ये इसी कारण ऐसा है कि जो हनुमान जी द्वारा उस पहाड़ को उठाने के कारण इस रूप में है। और यहाँ पे मानते हैं कि गंधमादन पर्वत जो है, जिसकी चर्चा राम कथा में है, वो गंधमादन पर्वत गारो पर्वत ही है। और यहाँ की संस्कृति में आप देखेंगे, यहाँ की नदियों का नाम अगर देखें, महादेव नदी, गणेशवारी नदी, कनाई नदी, या जिसको नागकन्या बोलते हैं, नागकन्या नदी, चिमते नदी जिसको देव नदी भी कहते हैं, इस रूप में होते हैं। और गारो पर्वत में यहाँ पे एक बाली नदी है जो बिल्कुल नीली है, और उसका नीले होने का जो कारण है वो बड़ा विशिष्ट है। वो कहता है, वो बताते हैं, वहां पे मानते हैं कि नीली इसलिए है कि क्योंकि भगवान राम नीले थे और उन्होंने इस नदी में स्नान किया था, इसलिए नदी नीली पड़ गई थी। तो गारो पहाड़ी में राम इस रूप में नजर आते हैं। यहाँ पे जो सीमा है मेघालय और उसकी क्या बोलते हैं बांग्लादेश की, वहां पे एक स्थान का नाम है रामछेंगा। अब रामछेंगा है तो निश्चित रूप से राम वहां पे है ना, तभी तो रामछेंगा है। गारो रामायण में है, लंका विजय था राम के सम्राट बनने के बाद की कथा है, गारो की जो रामायण है। और बाल प्रक्रम पहाड़ी में एक स्थान ऐसा है जैसे ऐसे लगता है नाव पलट गई है, तो वहां पे माना जाता है कि वो बिल्कुल वो जगह देख के लगता है नदी में कि पलटी हुई नाव जैसे रखी हुई है, तो उसमें मानते हैं कि यहाँ पे राम लक्ष्मण वगैरह थे, वो लोग थे यहाँ पे, उनकी ही नाव पलटी थी, इस चीज का है। और महादेव जो नदी है उसके उद्गम स्थल पे यहाँ मान्यता है कि ये राम के लोक तक जाने का रास्ता है, यहाँ से बैकुंठ जाते हैं उस उद्गम स्थल में। ये मान्यता वहां भी है। यही मान्यता अगर आप यहाँ त्रिपुरा में आएंगे तो त्रिपुरा में जब आप छबीमुड़ा में जाते हैं तो छबीमुड़ा में एक स्थान से जल गिरता है, वो मानते हैं कि वो रास्ता स्वर्ग या बैकुंठ की ओर जाता है या राम की जगह की ओर जाता है।
तो आत्मा मानते हैं कि इसी जगह से होकर व्यक्ति की आत्मा जो है वो बैकुंठ या राम लोक पर जाती है। उसके पहले यहाँ पे कुछ देर बालपक्रम पहाड़ियों में ठहरती है। बालपक्रम का जो अर्थ है वो हवा में बह जाना होता है। तो मतलब आपकी हवा, आत्मा जो है वो हवा में बह जाती है यहाँ आकर। तो ये इस रूप में वहां पे कथा है। और गारो समुदाय का जो प्राचीन जो मत था उसको सोंगसेरेक मत कहा जाता है। और अब तो बहुत कम लोग अपने प्राचीन मत को मानते हैं, लेकिन उनकी कथाओं में अभी भी इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेघालय में कुछ संख्या में राभा, हाचोंग, मिकिर और कोच आदिवासी समुदाय हैं जो असम के समुदाय से बहुत ज्यादा उससे प्रभावित है। तो यहाँ पे भरी गान होता है। भरी गान में मुखौटा लगाकर राम कथा गाई जाती है। तो ये इन समुदायों में भरी गान का आयोजन होता है और ये धार्मिक पूजा स्थलों में ये गान गाया जाता है जिसको थांस कहा जाता है। तो मेघालय में भी ये भरी गान की परंपरा है। और सच कहा जाए तो गारो समुदाय में पहले भरी गान बहुत अच्छे से गाया जाता था और इस गान की पूरी प्रस्तुति में लगभग 45 से लेकर 65 रात लगती थी। और इसमें लकड़ी के मुखौटे लगाकर राम के उसमें ये कथा का गायन होता था। और गारो लेखक जो रेडिन मोमिन थे उन्होंने राम कथा को की एक कहानी के रूप में उन्होंने लिखा था जिसका गारो भाषा में नाम था इतिहासनी खटरांग। ये उसमें वो था। और अगर देखा जाए तो राम यहाँ जन वन में विचरण करने वाले राम हैं, सीता हैं, इस रूप में वहां पर राम आते हैं। अब मैं आपको कार्बी समुदाय की राम कथा के बारे में बताऊंगा। सच कहा जाए तो पूर्वोत्तर के जो आदिवासी समुदाय में सबसे अधिक जहां पे राम कथा का विशेष महत्व है वो है कार्बी समुदाय। कार्बी समुदाय में एक किताब है साबिन आलून। तो साबिन आलून किताब में राम कथा का वर्णन है। और जो कार्बी समुदाय में साबिन आलून में उसकी जो मौखिक परंपरा है उसको तीन प्रमुख जो लेखक थे, रचनाकार थे, प्रेमकांत महंता जी, राम सिंह हांसे जी और फूकन चंद्र फांसो जी, इन्होंने तीन हिस्सों को इस कार्बी समुदाय में उस श्रुत कथा को उसको परिवर्तित किया था लेखनी के रूप में। वो आज भी आपको कार्बी समुदाय में बहुत उससे मिल जाती है। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्बी समुदाय में राम कथा का अपना अलग रूप है। कार्बी असम का एक महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय है। यहाँ पे एक कथा में एक बोलते हैं कि पहले कार्बी समुदाय में गीत संगीत नहीं होते थे, जिससे समुदाय में बड़ा रूखापन था, सूखापन था। तो उनकी जो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं उनको हेम्फू, मतलब विष्णु जी का नाम कार्बी समुदाय में हेम्फू के रूप में है। तो हेम्फू या विष्णु को लगता था कि मेरे जो बच्चे हैं कार्बी समुदाय में उन लोगों के पास गीत संगीत नहीं है, वो होना चाहिए। तो उन्होंने रंगसेन को आदेश दिया कि वो जाकर गीत संगीत का प्रसार करें। रंगसेन दो भाइयों का रूप लेकर पृथ्वी पर आए जिनको मिजरेंग बंधु कहा जाता है। और इन मिजरेंग बंधुओं ने सेदू और लोंगबी नामक दो युवा कार्बी लोगों को संगीत सिखाया और उसका प्रसार करने को कहा। और उनकी पहचान लूनो चेप्स के रूप में हुई, अर्थात संगीत का प्रतिपादन करने वाला। इन दोनों को जो है लूनो चेप्स कहा जाता है। लूनो चेप द्वारा जो गीत संगीत प्रसारित किया गया उसे साबिन आलून या रामायण की स्थानीय कथा के नाम से जाना गया। इस प्रकार साबिन आलून कार्बी समाज के गीत संगीत का आरंभ है। लून का अर्थ है गीत और साबिन का अर्थ है रचनाकार। इस प्रकार गीत के जो मूल रचनाकार हैं वो साबिन आलून है। साबिन आलून 562 जो दो लाइनों के पद हैं, तो 5 दोहा जैसे ही दो लाइनों के पदों में 562 पदों के पूरी रचना है साबिन आलून। और साबिन आलून एक प्रकार से वन्य जीवन की कथा है। और आप इसको जो सुनेंगे इसमें सच कहा जाए तो सबसे मुख्य रूप जो दिखेगा वो सीता का। सीता को यहाँ पे छिंता कुंगरी के नाम से या सिंता कुंगरी के नाम से जाना जाता है। और जो कार्बी कन्याओं में नाम होता है इस प्रकार छिंता कुंगरी जैसा।
तो छिंता कुंवरी बिल्कुल ग्रामीण महिला के रूप में है, जो अपनी पीठ पे टोकरी लाद के, जैसे आप देखते हैं कि सर पे पट्टी से पीछे लदी हुई टोकरी, ये उस कथा में सीता इसी रूप में है कि वो अपना जंगलों में जाती हैं, जंगलों से पीठ पे लाद के लकड़ी लाती हैं और सब चीज करती हैं। ये सब चीज यहाँ पे वो होता है। वो उनके जो पिता हैं उनका 12 पर्वतों पार के खेत होते हैं वहां। यहाँ पुराने जमाने में खेती जो पहाड़ों में होती थी, तो वही 12 पर्वतों पार उनकी खेती होती थी। वहां पे सीता जाती थी खेती करने, जंगल साफ करने। हमारे तारो जी जानते हैं कि पहाड़ों में जो खेतियां होती हैं वो किस रूप में होती, कितनी परिश्रम की होती है। और सच कहा जाए तो खेती का पूरा परिश्रम पहाड़ों में या पूर्वोत्तर के आदिवासी समाज में महिलाओं के हाथ में होता है। पुरुष के हाथ में सबसे मुख्य अगर कोई काम होता है तो झूम खेती के लिए जो पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, उसको साफ करना। उसको साफ करने के बाद फिर अधिकतर काम महिलाएं ही करती हैं। ये हमारे आदिवासी समुदाय में महिला सशक्तिकरण बिल्कुल अपने उच्च अवस्था में होता है। और सीता कुंवरी के बारे में है कि सीता जो है एक दिन में ही पूरे आसपास की सफाई कर लेती, मतलब बड़ी मेहनती महिला के रूप में सीता को बताया हुआ है। और सीता के जो जन्म की कथा है वो बिल्कुल अलग है। जनक को यहाँ पे जो साबिन अलून में थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, शायद नेटवर्क की दिक्कत है उनके यहाँ। ओके। दिलचस्प तो है विषय बहुत। विषय बहुत व्यापक है और अब बहुत कुछ है कहने को उनके पास। जी बिल्कुल। एक एक राज्य को लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। टू स्टेज आ गया है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ सर, जी, आ हाँ रही जी। है। हाँ जी। क्षमा चाहूंगा, इंटरनेट की समस्या है, कभी बीच बीच में उड़ जाता है। तो वही कह रहा हूँ कि जो एक मोरनी का जो अंडा रहता है उसी से सीता पैदा होती है और उसको बामन पो पालते हैं। और उसके बाद दशरथ को बताया गया है कि दशरथ समुद्र के पास के एक राज्य के राजा रहते हैं और उनका नाम कार्बी कथा में दहराम है। और कार्बी के अलग अलग संस्करण में उनकी रानियों की संख्या अलग अलग है। प्रेमकांत महंता ने उनकी 2 रानियां बताई हैं और दहराम की 2 रानियां बताई हैं। निसंतान जो दहराम हैं भगवान से संतान का आशीर्वाद मांगते हैं और पवित्र संतरे के बारे में उनको बताया जाता है, जिसके खाने के बाद उनकी दशरथ की जो पत्नियां हैं, 2 पत्नियां, वो खाती हैं पवित्र संतरे। उनके 2 पुत्र होते हैं, राम और लखन। लेकिन शाम सिंह हासे जो हैं, यहाँ वही बताया ना, संतरे का महत्व तो बहुत अधिक है। तो शाम सिंह हासे के संकलन में दशरथ की 3 रानियां हैं और निसंतान दहराम ने भगवान हेमपू से संतान की प्रार्थना की। उसमें उनको पवित्र आम का फल मिलता है। वहां संतरा है, यहाँ पे पवित्र आम का फल है। उसको खाने के बाद रानियों के पुत्र होते हैं। और जब राम का जन्म होता है तो रावण का जो है, रावण का पूरा जो वो है सिंहासन हिलने लगता है राम के पुत्र के समय में। और बहुत तेज उनका सिंहासन कांपता है, उसका सिर झुक जाता है।
तो उसके बाद उसको पता लगता है कि कोई ना कोई कुछ ऐसी घटना हुई है, अपने ज्योतिषियों से पूछता है तो बताते हैं कि तुम्हारा जो मारने वाला है वो पैदा हो गया है। तो वो अपने गुप्तचरों को बोलता है कि जाओ भाई पता लगाओ कौन ऐसा पैदा हो गया जो मुझे मार सकता है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं। वो लोग जाते हैं उनको पता लगा के और उनको मारने के लिए बोलता है, तो वो पता तो लगा लेते हैं कि दहराम के यहाँ हुआ है पुत्र, लेकिन वो मार नहीं पाते कोशिशों के बाद। इधर सीता के जब एक दिन बामनपो खेत में जाते हैं, जनक जिनको बामनपो के नाम से जाना जाता है, तो सीता अपने घर के चारों ओर सफाई करती रहती है, तो वहीं उन्हें एक लोहे का बहुत बड़ा धनुष अपने घर के पास में दिखता है। और सीता काम करते करते, चिंता कुंगरी जो नाम है, वो काम करते करते उस धनुष को उठा के एक दूसरे जगह रख देती हैं। और बामनपुर जब आते हैं, देखते हैं अपने पुत्री का कृत्य, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये धनुष इतने सालों से है, हम लोग इसको उठाने के 4-4, 5-5 लोग कोशिश किए, हमने उठा नहीं पाया, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिए थे। देखो सीता ने इसको वो करते हुए वो कर दिया। तो उन्होंने सोच लेते हैं कि अब हम अपनी सीता का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा लेगा। तो आसपास के सभी जो प्रमुख राजा लोग होते हैं उनके पास संदेश भेजते हैं कि ये जो धनुष को जो उठाएगा, हमारी बहुत सुंदर पुत्री है चिंता, उससे हम अपने उसकी शादी कर देंगे, पुत्री की, चिंता की। तो सब लोग आते हैं, रावण भी आता है, लेकिन उठा नहीं पाता। तो राम जब आते हैं, राम बहुत सहजता से वो उठा लेते हैं और उसी के साथ सीता का, राम और लक्ष्मण दोनों आते हैं और सीता का विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद वो ससुराल में रहते हैं, ससुराल में खेतों में काम करते हैं। और इस किस्सा में जो है वो राम को पूरी तरह से एक किसान के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, साथ साथ में सीता के साथ खेतों में काम करते हैं। और इसमें जब आज के समय की कहानी में जो ताड़का वध जैसी कथा है ना, उस कथा में थोड़ा सा वो है कि एक रास्ता बना हुआ होता है जो सीता के घर तक जाने का, बामनपो के जंगलों तक जाने का है। वो उस बने हुए रास्ते से ना जाके जंगलों से जाते हैं और जंगलों में उनको बहुत सारे राक्षस वगैरह मिलते हैं, वहां पे वो उनको मार डालते हैं, उनको मार के वहां पहुंचते हैं। ये कथा है उसमें। और जब सीता की शादी हो जाती है तो एक और इसमें कथा देखिए, कथा कैसे बनती है, लोगों के लोकोक्तियां कैसे बनती हैं। जो गूंगे बहरे होते हैं, तो जब राम धनुष उठाते हैं, सबको बोलते हैं कि सभी कोई अपने अपने कान बंद कर लो, आंख और कान बंद कर लो, हैं, नहीं तो इस समय वो नहीं कर पाओगे। तो जो लोग कान अपने बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, वो ठीक रहते हैं। लेकिन जो अपने घमंड में छोड़ देते हैं तो वो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। तो आज भी कार्बी समुदाय में एक बात मानी जाती है कि जो गूंगे बहरे पैदा होते हैं, वो माना जाता है कि वो लोग उस जन्म में उन लोगों ने अपना कान और मुंह बंद नहीं किया था, इसलिए वो गूंगे बहरे हो गए हैं। तो वो रहा। अच्छा, इसमें एक कथा में परशुराम जी भी हैं। परशुराम जी का भी कथा में वो है कि जब यहाँ पे घर जवाई बन के रहते हैं, किसक के रूप में काम करते हैं, उसके बाद जब जाते हैं तो बोगन कथार, परशुराम का बोगन कथार के रूप में नाम है। और जब सीता को लेकर वापस अपने घर जा रहे हैं तो रास्ते में उनको बोगन कथार या परशुराम मिलते हैं, जिससे राम का एक किताब में बताया गया है राम का युद्ध होता है, एक किताब में बताया गया लक्ष्मण का युद्ध होता है। ऐसी कहानियां हैं, लेकिन इनसे युद्ध की बात आती है। इस कथा में दशरथ नाराज होकर राम लक्ष्मण सीता को 12 वर्ष के लिए घर से निकाल देते हैं। बताया गया है एक उसमें कि ये वो होके और पहाड़, नारायण पहाड़ में निष्कासन में चले जाते हैं। कहीं बताया गया है कि लोंगलोकू जंगल जो है वहां पे चले जाते हैं। और साबी नालून में जटायु को राम का मामा बताया गया है, हैं? और इस कहानी में सबसे एक प्रमुख पात्र के रूप में है पूरे युद्ध को वो शूर्पणखा है, जिसको थेसो महादी नाम दिया गया है। कि थेसो महादी लक्ष्मण पे आकर्षित हो जाती है, आके सीता को बोलती है कि मेरे को लक्ष्मण से शादी करनी है।
तो सीता भी वो तैयार हो जाती है, बोलती है लक्ष्मण को कि भाई तुम शादी कर लो, मेरे को अकेले काम करना पड़ता है, ये आ जाएगी तो हम 2 लोग मिलके वो करेंगे। लेकिन लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं होते, उससे शादी करने के मना कर देते हैं। और स्वर्ण मृग से भी जुड़े हुए 2 किस्से हैं। एक में रावण स्वर्ण मृग बन के आता है, दूसरे में शूर्पणखा को बताया जाता है कि वो बदला लेने के लिए स्वर्ण मृग बनकर आती है। और ये पूरी कहानियों में सीता का अपहरण होता है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई तुम रुको, मैं जाता हूँ इस स्वर्ण मृग को लेके मार कर आता हूँ, सीता के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन जब जाते हैं तो राम की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, सीता बोलती है जाओ, तो लक्ष्मण बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को तुम्हारी सुरक्षा करनी है, अभी यहाँ पे बहुत खतरनाक है। तो सीता उन पे उलाहना देती है, यहाँ तक कि उस बेसिकली कार्बी समाज में ये है कि जब बड़ा भाई नहीं रहता तो छोटे भाई से भाभी की शादी हो जाती है। तो वो उसी बात को लेकर उलाहना देती है कि तुम ये चाहते हो कि राम न रहे, मुझसे शादी करना चाहते हो। तो इस बात पे दुखी होकर लक्ष्मण चले जाते हैं। बाद में देखते हैं तो कहीं लक्ष्मण उनको मिलते हैं, राम बेहोश मिलते हैं, तो वहां पे जल, जो नारायण वहां पे एक जल है, पवित्र जल है, वहां से जल लाकर लक्ष्मण उनको ठीक करते हैं। और फिर इधर से जो रावण है वो सीता को अपहरण करके ले जाता है। सीता की खोज में उलीमान, लक्ष्मण हनुमान का नाम है, उनसे मुलाकात होती है राम की। और यहाँ इस कथा में सुग्रीव भी है, सुग्रीव का नाम हिक्रेब है। तो उलीमान और सुग्रीव से मिलते हैं, हिक्रेब से मिलते हैं, और ये दोनों राम लक्ष्मण की सहायता करते हैं। महिरावण की कथा यहाँ भी है, महिरावण ले जाते हैं तो उलीमान राम लक्ष्मण को वहां से बचा कर लेकर आते हैं। और यहाँ पे रावण को 10 सिर का नहीं 12 सिर का वो माना जाता है कि रावण के 12 सिर थे, राक्षस था। और उसकी मृत्यु एक तीर से होती है जो वहां खंभे पे रहती है, उस तीर को उलीमान लाते हैं, उसी तीर से रावण का वध होता है। यहाँ पे भी वही कथा जब लेकर आते हैं तो सीता राम के कहने पर चित्र बनाती है, और उसको मतलब सीता राम के कहने पर नहीं बनाती यहाँ पे चित्र जो महल की स्त्रियां हैं वो सुनना चाहती कि आखिरकार रावण 12 सिर वाला होता कैसा था। तो वो बोलती है बताओ बताओ कैसा है। तो कार्बी समाज में चित्रकला का एक रूप रहा है। तो वो सीता जी एक चित्र बनाती हैं रावण का, उसको राम देख लेते हैं कि इन्होंने रावण का चित्र बनाया है, और इससे वो नाराज होते हैं। और जो प्रेग्नेंट रहती हैं, वो गर्भवती रहती हैं, वहां पे जाके जंगल में लवकुश होते हैं। और कुश का निर्माण जो विश्वामित्र वहां रहते हैं, यहाँ विश्वामित्र को बताया गया है कि जंगल में मिलते हैं। उन्होंने हेम्फू या विश्वामित्र द्वारा तापली और तिपी घास, तिपी बने दूब होता है, और तापली होती है कुश, इसके द्वारा कुश का निर्माण करते हैं। अंत में राम और लवकुश मिल जाते हैं, और वसुमती के साथ में सीता पृथ्वी में समा जाती हैं। रामायण की कथा में अगर कहा जाए तो कार्बी समाज में बहुत विशेष महत्व है। कार्बी भाषा में क्रेहिनी मतलब 12, क्रेहिनी बोला जाता है 12 का, उसका बहुत विशेष महत्व होता है। अब देखिए, रावण के 12 सिर, सीता कहाँ खेती करने जाती हैं? 12 पर्वत पार खेती करने जाती हैं। राम 12 पहाड़ियों तक मृग का पीछा करते हैं। रावण की 12 पत्नियां हैं। साबिन अलून के गायन का भी माना जाता है कि उसको 12 दिन तक गाया जाता है। इसलिए मतलब कार्बी समाज में 12 संख्या का बहुत ही विशेष महत्व है। साबिल अलून में हम देख ही रहे हैं कि कार्बी मतलब वाल्मीकि रामायण से बहुत अंतर है, फिर भी एक बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलती है। कार्बी समाज में एक किलुत त्योहार होता है, उसमें राम कथा का बहुत विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पृथ्वी में समाते समय सीता जी का जो सिर है, उनके बाल जो है वो जमीन में छूट गए थे, जिससे इंगरी या सेवा घास जो है उससे बनी थी। और बीर किलुत जो पर्व होता है, किलुत पर्व होता है, उसमें इसी इंगरी घास का एक आकृति बनाई जाती है, और जिसमें 2 संरचनाएं लव और कुश के रूप में बनती हैं, और एक उसमें टोकरी बांधी जाती है जिसमें अंगूठी रखी जाती है। वो माना जाता है कि हनुमान द्वारा सीता को लंका में दी गई ये अंगूठी है। 2 गोल गोल संरचनाएं होती हैं जिसे अतात्सु कहा जाता है। ये गर्भाशय का प्रतीक होती है, मतलब लवकुश के गर्भ में आने का प्रतीक होता है। और एक अंडा रखा जाता है जो भ्रूण का प्रतीक है।
और इसमें माना जाता है कि जो संरचना होती है किलियुग पर्व में, ये सब एक घुटने तक पानी के बीच में रखी जाती है, और उस पानी से जो गुजर कर जाता है उसको मान लिया जाता है कि वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। और इसमें जो लक्ष्मण की रेखा है, ये जो पूजा जब भी होती है कार्बी समाज में, वहां पे 3 रेखाएं खींची जाती हैं और मान लिया जाता है कि ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा है। जहां पे लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है वहां पे कभी भी बुरी आत्माएं नहीं आती। अब लिक चाओ लामांग जो खामती कथा है, ये अरुणाचल प्रदेश में खामती समुदाय में एक लिक चाओ लामांग के नाम से कथा है। ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया की रामायण परंपरा है उसके अनुसार ये कथा है। इसी प्रकार तिवा समुदाय में रामायणी खारांग के नाम से जो वो है वो कथा तिवा समुदाय में है। और लगभग सभी असम की जो 32 भाषाई समुदाय हैं वहां सब जगह आपको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, राम कथा मिल जाती है। और लिक चाओ रामांग में राम और बुद्ध को एक ही माना गया, क्योंकि खामती समुदाय बुद्धिस्ट समुदाय है, तो इसमें राम और बुद्ध को एक ही माना गया है। और मैं आपको इस जो कथा है लिक चाओ लामांग की, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि क्योंकि वो बड़ी विशिष्ट सी कथा है, बिल्कुल अलग सी कथा है। अब जब इसमें आने के पहले मैं थोड़ा सा अरुणाचल की और 2-3 चीजें बता दूं कि अरुणाचल में जो अकाल समुदाय है, आप जाएंगे जब अरुणाचल में प्रवेश करेंगे तो भालुकपोंग से प्रवेश होता है। भालुकपोंग में पुराने भालुका राजा का शासन था और भालुका को माना जाता है कि वो जामवंत के वंशज थे, जो उनके समय भगवान कृष्ण के समय में थे, जामवंत के वंशज थे। और ये माना जाता है कि वो राम की परंपरा से उनको जोड़ते हैं वो अका लोगों में। अका लोग आज भी अपने को राजा भालुका का वंशज मानते हैं। अब एक और कहानी चलती है मिसमी समुदाय में, इदू मिसमी में, विशेष रूप से इदू मिसमी बिल्कुल जो पूर्वी अरुणाचल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, वहां पे बसी हुई बहुत ही सुंदर जनजाति या आदिवासी समुदाय है। 3 मिसमी समुदाय में 3 समुदाय आते हैं, इदू मिसमी, मिजू मिसमी और दिगारू मिसमी। इनमें इदू मिसमी अपने आप को, वैसे अगर आप इनकी कहानी पढ़ें, ये रुक्मिणी के वंशज मानते हैं। और इसमें एक छोटी सी जो राम से अलग कथा है, ये माना जाता है कि रुक्मिणी का जो देश था वो इनका ही जो इलाका था वो वहीं पे रुक्मिणी थी। और ये समुदाय अपने बालों को यहाँ से यहाँ तक काट के रखते हैं और इनको चूली कटा भी कहा जाता है कभी कभी। और ये इसलिए है क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने रुक्मी को लेकर जा रहे थे, उनको हरा कर ले जा रहे थे, तो उनको हराने के बाद वध करना चाहते थे, तो बलराम के कहने पर उन्होंने छोड़ दिया था, तो उनका यहाँ सामने से बाल काट दिया था। तो वह उसी परंपरा को मानते हुए जो इदू मिसमी समुदाय है वो अपने बाल को बराबर यहाँ से यहाँ तक काट कर रखता है और वो अपने को आज भी उस परंपरा का वाहक मानता है, अपने को रुक्मिणी का वंशज मानता है। जो रुक्मी और भीष्मक नगर, आज भी वहां पे भीष्मक नगर के जो ईटे का किला है भीष्मक नगर पे, वो वहां पे आप देखने जा सकते हैं। और ये दिबांग नदी और लोहित नदी के बीच का जो इलाका है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक कहानी है कि वहां 10 सिरों का एक राक्षस था, राक्षस राजा था। उसने देखिए एक और चीज बताऊं, अरुणाचल में कोई बोले कि पत्नी ले गया, तो पत्नी से कहीं ज्यादा बेटी की कीमत होती है, बेटी का मूल्य होता है। तारो जी भी जानते हैं कि बेटी बहुत कीमती होती है और बहुत ज्यादा बेटी को महत्व दिया जाता है। बेटी एक प्रकार से संपत्ति के रूप में भी मोटे तौर पे मानी जाती है। तो वहां पे पत्नी की जगह में ये माना गया कि वो राजा की बेटी को वो 10 सिर वाला रावण राक्षस ले जाता है। उसको वानरों की सहायता से राजा जाके वापस आते हैं, तो वो 10 सिरों के राजा को मारकर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे जनजाति समुदाय में है। वैसे मोनपा समुदाय में भी राम कथा है और अन्य समुदाय में भी थोड़ी बहुत राम कथा के रूप आपको मिल जाते हैं।
लिकचाओ लामांग, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, क्योंकि अरुणाचल से हमारे तारो सिंधिक जी हैं। अरुणाचल में राम कथा के रूप को बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा त्रिपुरा की जनजातीय समाज में किस रूप में है, बस इस चर्चा को यहीं तक फिर ले जाऊंगा। तो लिकचाओ लामांग जो है वो बौद्धिस्ट कथा है। इसमें राम और बुद्ध को एक ही माना गया है। इसको जो है वो बहुत दिनों से वो, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत पुराने समय से लिपि जिस आदिवासी समुदाय के पास थी, उसमें से एक हमारा ये है खामती समुदाय है। और इसकी कुल 306 पृष्ठ की पांडुलिपि है, जिसे लखीमपुर, असम के जो लखीमपुर है वहां के नारायणपुर में उसको संरक्षित रखा हुआ है। और इसका जो है भिक्षु कौंडिन्य ने जो थे उन्होंने इसका संकलन किया था। और लिक का अर्थ होता है ग्रंथ, चाऊ का होता है श्री। चाऊ हर जगह चाऊ आगे लगाया जाता है, किसी का नाम भी हो, राजा का नाम भी आप किसी का पाओगे तो चाऊ पहले लगा रहेगा। तो चाऊ का अर्थ होता है श्री, और लामांग श्री राम या राम को कहा जाता है। तो लिक चाओ रामांग ये इसका वो है। अब इसकी जो कथा है, तो इसकी कथा इस प्रकार है कि महाप्रतापी जो राजा रहता है, राक्षस राज रावण रहता है, उसके वध करने के लिए इंद्र ने बोधिसत्व को अवतार लेने के लिए ब्रह्मा से के साथ ब्रह्मा के कहने पर प्रार्थना करते हैं कि बोधिसत्व राम के रूप में अवतार लें। और उसी के रूप में वो अवतार लेते हैं राम के लिए, राम के रूप में। और पृथ्वी पे आते हैं। राम पृथ्वी पर अवतरित हुए तो रावण का मुकुट जमीन में गिर गया। सभी कथाओं में हम देखते हैं कि रावण के भूकंप सा आ गया, मुकुट गिर गया। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं कथाओं में। और ये कहा जाता है जब राम जन्म लिए तो 7 बार भूकंप आया वहां पर जहां रावण का राज था। तो रावण ने इसको अब सगुन माना और उसके कारण अपने भाई विभीषण से पूछा, तो उसने बोला कि तुम्हारे को मारने के लिए एक महापुरुष का जन्म हो चुका है। और मतलब इधर राम की कथा है, राम का जन्म होता है, उसके बाद विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो वहां पे कौवों का आतंक होता है, बहुत बड़े विशाल विशाल कौवों का आतंक होता है। तो विश्वामित्र अपने ध्यान करते हो तो उनको पता लगता है कि राम जो है वो उन कौवों से उनको मुक्ति दिला सकते हैं। दशरथ के पुत्र जो लामांग, राम का नाम लामांग के रूप में है, तो वो उनको मुक्ति दिला सकते हैं। और वहां पे फिर वो दशरथ से लेकर जाते हैं और वो उनको मुक्ति दिलाते हैं। और सीता स्वयंवर में सभी राजा धनुष को तोड़ने के लिए असफल रहते हैं, राम धनुष तोड़कर उनका वर्ण कर लेते हैं। राज्याभिषेक करने, जैसे वहां पे कथा क्या है कि कैकेयी वाली कथा है, वो नहीं है। यहाँ पे पिता की प्रतिज्ञा है, उनको पता हो कि मैं अपने पुत्र को 12 साल के लिए वन में भेजूंगा। वो पिता की प्रतिज्ञा उनको पता चलती है जब आते हैं, तो वो अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राम स्वयं ही सीता को और लक्ष्मण को लेकर वन में चले जाते हैं। और यहाँ पे चित्रकूट का वर्णन है। चित्रकूट में राम, सीता, कौशल्या, सब कौशल्या और तीनों पत्नियां ये सब जाती हैं, ये सब उसमें वर्णन है। सीता ने रावण के बारे में कहा था कि मेरे पति, उसमें एक वर्णन है कि रावण से राम के बारे में कहा कि मेरे पति लामांग धर्म और शील के अधिष्ठाता है, ज्ञान और बुद्धि में उनके जैसा कोई नहीं है, और देवता उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं राम के सिवा किसी और का वर्ण के बारे में सोच ही नहीं सकती, वर्णन कर ही नहीं सकती। अश्वमेघ यज्ञ के समय लामांग के दोनों पुत्र जो हैं, इसमें लव को छोला नाम दिया गया है और उनका कुकुसा नाम दिया है, कुश का। उनसे फिर युद्ध होता है और उसके बाद उनका मुलाकात होती है। इस प्रकार कथा है, कथा में विचलन है, उस विचलन के साथ ये कथा चलती रहती है। लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा त्रिपुरा के जनजातीय समाज में किस रूप में राम है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। उसके बाद अपनी इस चर्चा को विराम दूंगा।
त्रिपुरा में जो राजा रहे हैं उसमें जो राज रत्नाकर त्रिपुरा की राजाओं की किताब है, उसमें राजा पुरुसेन का वर्णन है। और राजा पुरुसेन दशरथ के समकालीन थे, वो दशरथ के दरबार में दशरथ के यज्ञ में शामिल हुए थे। इस बात का वर्णन उस किताब में है। महाराजा रामगंगा माणिक्य के संरक्षण में शिवेंद्र द्विज उस समय के जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने आध्यात्म रामायण को संस्कृत में लिखा था। उसके बाद कृत्तिवास रामायण त्रिपुरा में बहुत लोकप्रिय है। उसी से जुड़ी हुई विभिन्न नाटक, कहानियां, गीत, ये सब कृत्तिवास रामायण से जुड़े हुए त्रिपुरा में होते हैं। राम पांचाली का गायन किया जाता है। जो लोक गायन है वो विभिन्न अवसरों पे राम पांचाली गाई जाती है। और इसमें विशेष रूप से जब श्राद्ध समारोह होता है मृत्यु के बाद, उसमें राम पांचाली का गायन आवश्यक माना जाता है। रामायण पाला कीर्तन भी होता है, जिसमें नृत्य, गायन, संगीत, ये सब चीज का गायन होता है रामायण पाला में। और उसके अलावा यहाँ पे विभिन्न जो आगत आदिवासी समुदाय है, संथाल, मुंडा, तांती, नुनीसा, गोंड, इन सब के बीच में रामायण राम कथा का गायन का एक अलग ही रूप है। और यहाँ चरक पूजा होती है। चरक पूजा में भी चरक पूजा एक पर्व है, उसमें भी राम कथा का गायन किया जाता है, जिसमें सीता हरण, वन गमन, राम सीता विवाह, राम रावण युद्ध, लव कुश जन्म इत्यादि विभिन्न प्रकरणों पे नाटक वगैरह होते हैं। और दक्षिण त्रिपुरा में युद्ध क्रीड़ा होती है और राम रावण के युद्ध का एक खेल होता है, जिसमें राम रावण का युद्ध का आयोजन किया जाता है। त्रिपुरा में एक राम केला बहुत प्रसिद्ध है। तो राम केला यहाँ जनजाति समुदाय में पाया जाता है। और मान्यता है कि राम और लक्ष्मण वन में घूमते समय इस केले को खाया था, इसलिए वो राम केला कहलाता है। सीता बैगन मिलता है यहाँ पे, जो ब्रिंजल या बैगन होता है वो सीता बैगन है, सीता काचू है, और ये दोनों लाल होते हैं और वो राम और वो सीता के नाम पे हैं। और उसके बाद ये माना जाता है कि रावण द्वारा हरण करके ले जाते समय सीता का जो सिंदूर है वो इन बैगनों और उसमें गिर जाता है, इसलिए वो सीता बैगन या सीता कच्चू कहलाता है। कच्चू मतलब अरवी या कच्चू, ये सब लोग जानते हैं, वो सीता कच्चू है। और एक पितूली पारा नामक एक पत्ती होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण द्वारा आकाश मार्ग से जब हरण करके सीता को ले जाता है, तो राम जी सीता ने जो है सभी वृक्षों, पशु पक्षियों से सहयोग मांगा। और मतलब उसके बाद राम भी आए तो राम ने भी सबसे सहयोग मांगा कि भाई बताओ, इधर देखे हो सीता को ले जाते हुए। तो एक जो पितूली पारा नाम की पत्ती होती है, वो कोई उनको बताते नहीं, जानकारी नहीं देते, तो वो सर झुका लेती है। इसलिए आज भी वो पत्ती का सिर झुका होता है, पत्ती झुकी हुई होती है। इसको माना जाता है कि ये पितूली पारा जो है, ये भगवान राम को ने जब पूछा था इनसे, तो इन्होंने बताया नहीं था, सर झुका लिया था, इसीलिए इसका हमेशा सर झुका रहता है। और एक पक्षी यहाँ पे है, उसने राम सीता को सच बताया था, जिसके बाद उनको आशीर्वाद मिला था कि तुम, किंगफिशर जैसा ही एक पक्षी है यहाँ का, उसको आशीर्वाद मिला था कि तुमको जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम एक झटके में मछली पकड़ लोगे। तो उस पक्षी का माना जाता है कि वो राम के आशीर्वाद से जहां आता है ऊपर से उतरता है, एक झटके में मछली पकड़ के चला जाता है। इसी प्रकार एक तालाब में राजहंसों का जोड़ा था, उनसे भी राम ने पूछा था कि बताओ तुमने सीता को देखा? तो हंसनी तो बता दी, हंस ने मना किया कि नहीं नहीं मत बताओ, रावण बहुत दुष्ट है, तो वो हम बताने पे हमको परेशानी हो जाएगी। तो राम ने फिर श्राप दिया। उस श्राप से हंस को की जो आवाज है वो बड़ी कर्कश है, और जो हंसनी है उसकी आवाज बहुत मीठी होती है। और मान्यता है यहाँ पे कि पहले हनुमान और वानर जाति के जितने वानर होते थे सब लाल होते थे, लेकिन हनुमान जी जब गए, उन्होंने लंका को जलाया तो खुद भी काले पड़ गए। अब आए सीता जी के पास आए, बोले माता अब मैं अपने समुदाय में कैसे जाऊंगा? वानरों में तो सामूहिक एक अपने छू या जो बोलते हैं ना, अपने ग्रुप में रहने का वो होता है, और ग्रुप से अलग हुए वानर को जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो बोले मैं तो काला पड़ गया।
अब मैं कैसे जाऊंगा? तो फिर सीता जी के आशीर्वाद से सारे के सारे बानर ही काले हो गए थे। ये उनमें एक आशीर्वाद है। ऐसे ही एक वो है कि जब पुल बना रहे थे, पुल बनाते समय बहुत शोर हो रहा था। राम ने सबको बोला, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शोर मत करो, बनाने दो। तो राम जो पान खा रहे थे, वो पान की पीक जो है वो बंदरों के पिछवाड़े में गिर गई थी। तो बंदरों का पिछवाड़ा जो लाल होता है, उसके लिए भी ये कथा में है कि वो राम की पीक उनके पिछवाड़े में गिर गई, इसलिए बंदरों का पिछवाड़ा लाल हो गया। इसी प्रकार राम ने गिलहरी के पीठ पे हाथ फेरा था, जो धारी बनती है। ये तो सभी जगह इस कथा को हम मानते हैं, ये कथा है। और प्रत्येक पूजा के बाद जो त्रिपुरी पुजारी होते हैं वो 3 रेखाएं खींचते हैं। उन त्रिपुरी जो आदिवासी समुदाय है यहाँ का, वो माना जाता है कि ये लक्ष्मण रेखा का है, और इस लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद यहाँ पे कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती। अब रियांग समुदाय में सोलोंग जबरिया की एक कथा है, जिसमें सोलोंग जो है युवक अपनी पत्नी एवं मित्र के साथ जंगल में जाते हैं। वहां पे राजा जो है वो पत्नी के ऊपर आकर्षित हो जाता है और उसको वो करता, अपहरण कर लेता है। और युद्ध के बाद उस राजा से सोलोंग अपने मित्र के साथ युद्ध से फिर वापस लाते हैं। एक राम कथा जैसी ही ये कथा है। तो इस प्रकार आप यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय में बहुत सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे राम कथा के। और ये राम कथा के जो रूप हैं वो अपने आप में बड़ी विशिष्टता लिए हुए हैं। वो रूप आपको उत्तर भारत की कथाओं में नहीं मिलेगा। तो इन जो रूपों को आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में पूर्वोत्तर जो है वो उसी भाव से कथा को समेटे हुए, जिस भाव से हम उत्तर भारत में राम कथा कहते हैं। बस अंतर इतना है कि वो राम कथा की भव्यता है, यहाँ पे राम कथा जन जन की राम कथा है। यहाँ पे राम कृषक भी है, राम घर के काम करने वाले भी है, राम सीता जो है वो कृषक बालिका है। ये इस रूप में यहाँ पे है। सच कहा जाए तो आदिवासी समुदाय की राम कथा वन्य जीवन की राम कथा है। वो यहाँ के जो स्थानीयता है उसको समेटे हुए है। और जो कहे ना कि जैसे अब भानुभक्त आचार्य की राम कथा जो है उसके बारे में ममता जी बोल रही है, ममता दाहाल जी। सचमुच में अब चूंकि जो नेपाली समुदाय, नेपाली पाठ्यक्रम में जो राम कथा है वो, अब अगर मैं कृतिवास ओझा की राम कथा लूं या उसके अलावा बहुत सारी, शंकर देव ने राम विजय लिखी, राम भावना नाटक लिखा, लक्ष्मी देव ने, माधव देव ने राम भावना नाटक लिखा, लक्ष्मी देव ने रावण वध नाटक लिखा, पूर्णकांत ने लंका दहन लिखा। अब इस प्रकार से सच कहा जाए तो बहुत सारी कथाएं हैं। मैंने केवल आदिवासी समुदाय में जो राम कथा है केवल उसकी चर्चा की है। उसके अलावा मैं अभी अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखूंगा, और जो भी कुछ और अगर चर्चा हो तो आप सब लोग वो चर्चा ले सकते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस राम कथा के सागर में मुझे डुबकी लगाने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तारो जी, आप तो सचमुच में इतना, मतलब सच कहा जाए, गायन आप जो विलक्षण आपकी प्रतिभा है, गायन आप करते हैं, कविता आप करते हैं, लिखते आप हैं, सब कुछ आपका वो है। उसके साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने जो एक बहुत बढ़िया एक संचालन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। जी, प्रश्न है रोशन प्रसाद जी का कि हमारे यहाँ ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में राम कथा में इतनी विभिन्नता क्यों है, हम कौन सी राम कथा को सही माने? देखिए, राम कथा को सही मानना, गलत मानना, ये एक अलग सा प्रश्न है। किसी कथा जो होते हैं ना, कि हमेशा उस राम कथा तो हम लोग जब कथा की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण ही हर कथाओं का मूल है, तो वहीं से वो राम कथा आती है। लेकिन उसके बाद समय के साथ सब में कुछ अपना अपना, अब जैसे दक्षिण एशियाई देशों में, चीन में
हुनहुआंग करके राम कथा कही जाती है। तिब्बत में लंका सिफहोर करके कथा का नाम है। जापान में रामायणा के नाम से कथा जानी जाती है। कंबोडिया में रियम केर के नाम से कथा जानी जाती है। बाली में रामा कावाका के नाम से कथा जानी जाती है। जावा में काकाविन रामायण कही जाती है। सुमात्रा में रामायण स्वर्णदीपा, सुमात्रा को स्वर्णदीप कहा जाता था, रामायण स्वर्णदीपा कही जाती है। और आप सब जानते हैं इंडोनेशिया में रामायण का जो मंचन होता है वो अद्भुत होता है, अनपैरेलल होता है। आज भी मुस्लिम देश होते हुए भी वो राम कथा के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं उनके राष्ट्रपति आए थे अभी पिछले साल, वो भारत आए थे और मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो बोले थे कि मेरा डीएनए पूरी तरह से भारत का है और सनातनी है। तो इस बात को इंडोनेशिया वाले आज भी अपने को मानते हैं। उसके बाद लाओस में फ्रालांग, फ्रा माने देवता, हम यहाँ भी फ्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरुणाचल में भी, अगर पूर्वी अरुणाचल में जाएंगे तो देवता को फ्रा बोला जाता है। तो फ्रालाम है। मलेशिया में हिदायत सेरी रामा है। और बहुत सारी कहानियां हिदायत सेरी रामा की जो असर है वो इनमें मिलेगी आपको। ये जो कहानी में पेटी में बॉक्स में सीता जन्मी, रावण का मंदोदरी की पुत्री, ये सब इसमें सेरी लामा में मिलता है, हिदायत सेरी लामा में। म्यांमार में यामा जातदाव है। फिलीपींस में महारादिया लावना है। थाईलैंड में राम किएन है। नेपाल तो सिद्धि रामायण है, नेपाली रामायण है, भानुभक्त को रामायण है, ये जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले किया था। श्रीलंका में जानकी हरण है। तो इस प्रकार कई सारी रामायण है। लेकिन मूल रामायण तो देखिए भारतीय समाज में जो माने पूरे अखिल भारतीय समाज में मूल कथा तो हम वाल्मीकि की कथा को ही मानते हैं। तुलसीदास जी ने भी उसी को मूल माना है। उसके बाद वेद व्यास जी का आध्यात्म रामायण और अन्य रामायण है, वो अलग चीज है। भाई साहब ने बिरखा खाजिका जी ने त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा के लोगों में राम कथा के रूपों की बात की है। देखिए मुख्य रूप से त्रिपुरा में, जहां तक मेरी जानकारी है, त्रिपुरा में चूंकि त्रिपुरा में जो राजा थे वो उनका संबंध, निकट संबंध बंगला जो गौड़ साम्राज्य था उससे जुड़ा हुआ था। पुराने समय से बंगाल से आदान प्रदान होता था। तो कृत्तिवास ओझा जी की रामायण जो 14वीं शताब्दी की है, 13वीं 14वीं शताब्दी की, वो उसका प्रभाव यहाँ पे रहा है। क्योंकि तब बंगाल का जुड़ाव जो लोअर त्रिपुरा है या एक पहाड़ी हिल त्रिपुरा है, एक जो नीचे वाला त्रिपुरा है, तो वहां पे बाद में बांग्लादेश में चला गया, जो अभी कोमिला और ये सब का, तो वहां पे तो बंगला बहुत पहले से ही चीजें था और इसलिए कृत्तिवास ओझा के रामायण का असर रहा है। लेकिन एक और चीज भी है कि त्रिपुरा में जनजाति समुदाय में अपना रूप लेकर राम कथा गाई जाती है। और रामगंगा मानिक के समय में तो उसका अनुवाद किया ही गया है और पहले से भी त्रिपुरी भाषा में भी कृत्तिवास ओझा के रामायण की ही का रूप मिलता है। जी, और कोई प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है क्या? जी, तो इस प्रकार। और असम में जरूर है कि असम में राम कथा बहुत ही मतलब क्रम से उसके बहुत रूप मिलेंगे, बहुत रूप। और वहाँ के जो गायन की परंपरा है, विभिन्न विभिन्न परंपराएं हैं, उनमें आपको राम कथा का रूप मिल जाएगा। यहाँ पे अगर असम में देखें तो भास्कर वर्मा जो 8वीं शताब्दी के, उसके समय उनके 2 ताम्रपत्र मिलते हैं जिसमें राजा दशरथ राम जनक का वर्णन है। देव पर्वत एक जगह है, वहां पे राम कथा की जुड़ी 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्तियां मिलती हैं। जबकि यहाँ पे एक वर्णन किया जाता है कि असम में अहोम संस्कृति के पुराने का चीजें नहीं है, जबकि अहोम संस्कृति के पहले राजा भास्कर वर्मा, हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनका विवाह यहाँ हुआ था, असम में हुआ था। कामरूप या आप जिस रूप में भी उस समय का मानिए, उसमें हुआ था। और माधव कंडाली ने पंचकांड लिखा था, जो अयोध्या से युद्धकांड तक, उसके पहले सप्तकांड भी लिखा गया, पंचकांड लिखा गया, वो सब अनंत कांडाली जी का किताब है। तो ये सारी चीजें हैं। रघुनाथ महंत की कथा रामायण जो है वो बहुत गाई जाती है इसमें। जी,
तारू सिंधिक जी, अब समापन की ओर बढ़ा जाए। ओके, मेरी माइक ऑन है। ओके। ऑन है। हाँ जी हाँ। जी जी, आप लग रहा है शायद कोई प्रश्न अभी फिलहाल नहीं है। खैर, नहीं, असल बात मुनिंद्र बीच जी। बीच में प्रश्न आता रहा, लेकिन उस प्रश्नों को जी जी लेना इसलिए संभव नहीं था कि कथा जब जी जी। कहते जाए तो उसमें क्रम टूटता है, तो फिर कथा के सूत्र पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उन वही सूत्र वही। पकड़े रहने के लिए उनको भी मैंने प्रश्नों को लिया नहीं। जी। जी जी जी। जब प्रदीप जी ने मुझसे कहा कि आपको इस कार्यक्रम का संचालन करना है और मैंने इस विषय को देखा, तो मेरे ज़हन में ये आया था कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समाज में राम कथा का संदर्भ क्या हो सकता है? क्योंकि ये मेरी अपनी अज्ञानता है कि मुझे मुझे ज्ञान ही नहीं, सच में मुझे पता नहीं है कि पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में भी ऐसे राम कथा जो है वो इस रूप में पाए जाते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं पता कि अरुणाचल में जो खम्ती रामायण है उसका स्वरूप कैसा है? क्योंकि इस विषय पर अध्ययन बहुत शायद हुए ही नहीं है, कोई शोध कार्य ही नहीं हुए हैं। आज आपके इस व्याख्यान ने कितने सारे परतों को खोलकर रख दिया है और एक एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है आपने कि इसमें कितने शोध के कितने आयाम हैं इसमें, कितना शोध करने के लिए है। जैसे कि शुरू में ही हमने कहा कि राम कथा कि वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, वो किसी काल या किसी भूगोल विशेष में उसे बाँध कर नहीं रख सकते। तो आपके इस व्याख्यान ने मेरे उस कथन को एकदम से चरितार्थ कर दिया है और सच में आपके इस व्याख्यान में हमें इतनी सारी नवीन-नवीन राम कथा के स्वरूप वो आपने उभार कर रखा है कि कैसे कार्बी समुदाय में उसका अलग स्वरूप है, गारो में, मणिपुर में, मिज़ो में, हर हर समुदाय में राम कथा जो उपस्थित है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये राम कथा जो है, जो पारंपरिक जो राम कथा जो कही जाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं साहित्य में विधिवत रूप से, उससे हट के ये किस तरह से वो हमारे जनजातीय समाज की, हमारे लोक संस्कृति में वो बसे हुए हैं, वो हमारी आस्थाओं में, हमारे लोक विश्वासों में है वो। और उन कथाओं से किस तरह से कहावतें बनी जा रही हैं, लोकोक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो ये तो बहुत मज़े की बात है कि राम जो है वो अपना है, वो पराया नहीं है, क्योंकि ऐसे सबके ही। राम कहने जी, जी, राम सुनने से हमारे ज़हन में तो बस एक ऐसा छवि आता है कि वो हाथ में धनुष लिए हुए है या फिर वो जो है क्या कहते हैं, वो सन्यासी के वेश धारण करके वो अ, जंगलों में जाते हैं, फिर लंका में जाते हैं। ये सारा एक छवि है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं सीता का अलग-अलग रूप है, अलग-अलग उनकी उत्पत्ति की कहानी है और उसके राम और सीता के बिछोह का फिर कहानी अलग है। रावण को उसके उठाए जाने का कैसा उसका जो संदर्भ और प्रसंग है वो कितना स्थानीय है। तो अपनी जो स्थानीय रंगत के साथ कैसे राम कहानी जो है हमारे समुदायों में वो रचा बसा है। आपके इस व्याख्यान ने हमारी वो कितनी है ना, ज्ञान चक्षु की कितने दरवाजे खोल दी हैं। तो आज जो भी जिसने भी आपको सुना है, ख़ासकर अगर कोई शोधार्थी सुन रहे हैं या भविष्य में जिनको इस पर काम करने की जो इच्छा रखते हैं, आज ये जो व्याख्यान है उसके लिए एक दरवाज़ा जो है वो खोल दिए हैं। तो मुनिंद्र जी, आप सही मायने में आपने साबित कर दिए कि आप सच में आप पूर्वोत्तर पर ना केवल आप बस ऐसे काम के वास्ते नहीं हैं, आप तो बिल्कुल यहाँ की संस्कृति में, समाज में आप पूरी तरह से रच बस गए हैं। और राम कथा पर तो जो आपने पकड़ रखी है, आपके पास समय की सीमा थी, इसीलिए आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ राज्यों को छोड़ भी दिए हैं। आप सिक्किम पर बात नहीं कर पाए, नागालैंड पर जी जी नहीं जी कर पाए, क्योंकि जी जी आपके जी पास वक़्त की कमी थी और जी। हर प्रांत की कथाओं को कहना था तो नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं कि किसी और कार्यक्रम में हम आपको और विस्तार से सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अन्य-अन्य राज्यों में राम कथा किस रूप में उपस्थित है। तो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रदीप जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं आज इस व्याख्यान माला का सिर्फ़ सूत्रधार ही नहीं, मैं एक एक श्रोता बनकर आपको सुना और मेरा भी आपने बहुत सारा ज्ञान वर्धन किया, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो औपचारिक रूप से हम कार्यक्रम के इस समापन पर आ चुके हैं, तो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आज के इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला के संयोजक
डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को पुनः मैं आमंत्रित करता हूं कि आप ये धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव रखें। धन्यवाद डॉक्टर तारू सिंधिक जी। कंचनजंगा पत्रिका समूह द्वारा आयोजित पद्मश्री सानू लामा स्मृति व्याख्यानमाला के तहत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव और लोक भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर मुनींद्र मिश्र जी, और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे अभिन्न साथी डॉक्टर तारो सिंधिक जी, और इस आयोजन से जुड़े देश के विभिन्न हिस्सों से सुन रहे हमारे दर्शक मित्र। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुनींद्र मिश्र जी को बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही बृहत्तर फलक पर तथ्यात्मक और सूत्रबद्ध विश्लेषण जिस तरीके से आप कर रहे थे, लगातार आपको सुनने का ही मन कर रहा था। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के हमारे एक वरिष्ठ अध्येता आदरणीय प्रोफेसर विजयन पांडे सर हमसे जुड़े थे। उन्होंने एक टिप्पणी लिखी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि आपके व्याख्यान के संदर्भ में बहुत ही उपयुक्त टिप्पणी प्रतीत होती है, और राम कथा के संदर्भ में भी। राम कथा जहीं सुनहि अगाही, राम विशेष तहीं जानत नाही। राम की कथा इस तरह की है कि इसको सुनने से ना ही ये कभी पूर्ण होती है, ना ही हमारा मन अघाता है। राम का वैशिष्ट जन जन में, लोक लोक में जिस तरह की इसकी व्याप्ति है, जिस तरह का इसका स्वरूप है, वह स्वरूप केवल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर का है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के छोटे से व्याख्यान में सभी संदर्भों को समेट पाना, सभी विषयों को समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तारो सिंधिक जी की बात की से सहमत होते हुए कि निश्चित रूप से मुझे भी इस विषय के संदर्भ में अज्ञानता ही थी। मैंने जब विषय का चयन किया तो मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि इस विषय पर आपके पास इतने बृहद संदर्भ हैं और इसके इतने सूत्र हो सकते हैं। अगर इस बात का अंदाज़ा मुझे आरंभ में ही होता तो मैं अलग अलग राज्यों पर केंद्रित इस व्याख्यान को आपके द्वारा हम लोग सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों को लेकर के आपने कथाओं की शुरुआत की, मैं महसूस करता हूँ, हमारे दर्शक साथी भी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी राज्य पूर्ण नहीं हो पाया और कोई भी कथा भी पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि आप बहुत ही तीव्र गति से केवल संदर्भों का स्पर्श कर रहे थे। लेकिन यह बात इस रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानीखेज है, कि जो हमारे शोधार्थी हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शोध अध्येता हैं, उनके लिए यह व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अलग अलग राज्यों को लेकर के, अलग अलग संदर्भों को लेकर के राम कथा की अर्थ व्याप्ति किस रूप में है और उसका विस्तार किस रूप में है, और उन विस्तारों में, उस विस्तार में किस तरह की संभावनाएं हैं और कैसे कथाएं समय सापेक्ष बदल रही हैं। आपका व्याख्यान कई संदर्भों के साथ इन बिंदुओं को स्पर्श करता है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और जो राज्य अभी हमसे अछूते रह गए हैं, विशेष रूप से मैं सिक्किम से जुड़ा हुआ हूं और इस पटल पर हम 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो इस बात का तो अफसोस मुझे है कि मेरा राज्य भी छूट गया है, नागालैंड छूट गया। आगे आने वाले समय में जिन राज्यों को हमने स्पर्श नहीं किया है या जिन पर कम बात हुई है, जी जी जी, उस पर बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे।
और इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ असल मैं बात आपको सिक्किम की जहां तक बात की उन्होंने, तो सिक्किम के साथ एक ये है कि सिक्किम में जो राम कथा है वो मौलिक राम कथा से ही आई हुई है। आदिवासी राम कथा जरूर वो बौद्ध जातकों से आई हुई राम कथाएं, आदिवासी राम कथाएं उसमें मिलेंगी हैं। लेकिन जो अभी मैंने सिक्किम की 3 रामायण, भानुभक्त को रामायण और इनकी बात की, वो मूल रूप से वाल्मीकि रामायण के प्रभाव की ही कथाएं हैं। तो इसलिए उस पर ज्यादा मैंने जोर नहीं दिया। मेरा मुख्य जोर जो था वो आदिवासी समाज की राम कथाओं पे था। और आदिवासी समाज में जो मुख्य रूप से 3-4 समुदायों में राम कथा बहुत अलग ही एक महत्व रखती है, उस पे था। लेकिन इस बात का अभी भी हमें लोभ है कि आने वाले समय में आपके अनुसार ही सही, जहाँ पर आप विस्तार देना चाहते हैं उस विषय को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। कई ऐसे संदर्भ आए जिससे पूरी तरह से हम अनभिज्ञ थे। जैसे रावण के 12 सिर की बात पहली बार मैंने यहाँ पर सुना। राम और बुद्ध की तुलना तो होती है, और भी कई ऐसे संदर्भ, संतरे का संदर्भ, आम का संदर्भ, सीता की उत्पत्ति का संदर्भ, राम, लक्ष्मण और हनुमान के अलग अलग संदर्भ आए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही रोचक है, क्योंकि हम लोगों का जो मानस है, आपका जो मानस है, वह तुलसी के राम का मानस है। हम लोग उसी में रचे बसे हैं, और हर राम को हम तुलसी के राम से या वाल्मीकि रामायण से तुलना करके देखते हैं, जबकि पूर्वोत्तर की राम कथाओं में उसके पूरे संदर्भ अलग हैं और अलग तरीके की अर्थ व्याप्ति है, अलग तरीके के अर्थ संदर्भ है। तो निश्चित रूप से आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ, कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से बधाई देता हूँ। और जो आज के हमारे सूत्रधार, बहुत ही तात्कालिक सूचना पर आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, डॉक्टर तारू सिंधिक जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस सत्र का संयोजन किया। मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से आपको भी बधाई देता हूं। इस पटल से दर्शक अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए थे। कई महत्वपूर्ण विद्वान आपको सुन रहे थे मुनीन सर, जिसमें कुछ लोगों का नाम लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्किम के हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष दीपक जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से दीपक पांडे जी, भक्ति शर्मा जी भी थे, डुअरसेली जी, अजय झा जी, ब्रजेंद्र पांडे जी, ममता अवस्थी जी, माधवेंद्र पांडे जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। बहुत सारे इंदौर से भी लोग जुड़े हुए थे जिनका भी नाम हमारे सामने आ पाया है और नहीं आ पाया है। आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में कंचनजंगा पत्रिका समूह के द्वारा इस तरह के जो भी आयोजन होंगे, आप उसमें सहभागिता करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। एक बार पुनः सभी दर्शकों के प्रति, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुनींद्र मिश्र जी के प्रति, आज के सूत्रधार डॉक्टर तारू सिंधिक जी के प्रति मैं कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।